जी से जानना चाहेंगे। संजय जी एंड शशि जी मऊ से हम ये क्वेश्चन है मेरा कि लोगों से आम तौर पर ये क्वेश्चन आता है कि इसके एमवे के प्रोडक्ट काफ़ी महंगे हैं। इस प्रश्न का क्या जवाब होगा, ये हम जानना चाहते हैं और सभी लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, उन लोगों की तरफ से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का मार्केट में हम जाते हैं और ये क्वेश्चन आता है, तो हम जवाब क्या दें? थैंक यू दिनेश जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाले कस्टमर को हम अप्रिशिएट करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। और फिर बताते हैं कि ये सवाल मेरे पास भी आया था, मेरे मन में भी आया था और मुझे ये दिख गया कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है, बेटर है, ग्रेट है, तो थोड़ा सा इकोनॉमिकली तो पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। बट अगर हमारे लगता है हमें कि इसकी ज़रूरत है हमें, तो दो चीज़ें हैं। एक तो पर यूज कास्ट बता देना, लेकिन वो बाद में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो दो रास्ते हैं, या तो हम इसको अवॉइड करके और फिर उसके बाद नुकसान हम अपना फिजिकल ले सकते हैं। दूसरा है कि ये हमारे सामने एक ओपन माइंडसेट खोलता है कि अगर हम आज तक जो काम कर रहे हैं उसके बाद भी अगर क्वालिटी की चीज़ हम यूज करने में अगर हमें कॉस्टली दिख रहा है, तो एक रास्ता है कि हमें इनकम बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हम बताते हैं कि एक रास्ता है कि प्रोडक्ट आपको किफ़ायती चाहिए, तो एक रास्ता है कि आप अपनी इनकम बढ़ा लीजिए। दूसरा है कि अगर बेटर प्रोडक्ट चाहिए, तो दो चीज़ें हैं कि अगर आपको लगता है कि ये कॉस्टली है, तो क्या आपको ये कॉस्टली प्रोडक्ट पसंद है? पूछ के थोड़ी देर हम साइलेंट हो जाते हैं कि क्या आपको ये कॉस्टली प्रोडक्ट पसंद है? अगर कहता है कि हाँ, तो बिल्कुल ये आपके लिए है। अगर कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं जी, किफ़ायत हम इकोनॉमिकली इसको डिटेल बताते हैं कि कैसे पर यूज़ कास्ट में ये किफ़ायती पड़ते हैं। और दूसरा साथ-साथ हमें एक अपॉर्च्युनिटी भी प्रोवाइड करता है ये प्रोडक्ट, बाहर में हम पैसे खर्च करते हैं। और लास्ट में एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे अंदर क्या है। हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, अपने प्रोडक्ट पे बिलीव है, इंटरनल ग्रोथ हमारी हो रही है, तो 2 लाइन ही काफ़ी है। मनोज जी ने इसका बहुत सटीक रिप्लाई दिया हुआ 100 बातों की एक बात का। हमारे अंदर क्या है, जब हम बात करते हैं तो 5 मिनट के अंदर सामने वाला पकड़ लेता है। अंदर अगर हमारे इनपुट है, अगर हम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और अपनी कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहे हैं बुक्स के ज़रिए, तो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे ये समझ में आता है कि नहीं हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमें मैनेज करना ही है। तो अल्टीमेट हमारे अंदर जो रहेगा, जिस लेवल पे हम रहेंगे इंटरनली, उस लेवल पे हम सामने वाले को कनेक्ट कर पाएँगे। थैंक यू दिनेश जी। तो हम संजय जी के लिए जोरदार तालियां। इस क्वेश्चन का आंसर जो हमने क्वेश्चन किया कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो इन्होंने जो बताया आंसर में कि सामने वाले को हम कैसे कन्विंस, हम इंटरनली अगर मेरा जिस लेवल पर रहेंगे, जैसा कनेक्ट होंगे, हाँ, तो उसके हिसाब से हम जो है लोगों को बता पाएंगे कि क्या है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोग जाने पर सबसे पहले हमसे ही क्वेश्चन करते हैं कि आप कितना कमा लेते हैं, आपकी टीम में कितने लोग? इसका भी जवाब हम संजय जी से चाहेंगे। देखिए सिंपल है कि अगर कोई कहता है कितना कमा लेते हैं, उसका आंसर एक डायमंड ने बहुत पहले दिया था कि हमारे अपलाइन मेंटर ने, जो हमारे बिज़नेस पे निगाह रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, उन्होंने हमारे लिए जो एक्शन प्लान बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम उतनी है। एक्चुअली फिगर नहीं बताया जाता, ये हम एक एथिक्स है इसके पीछे। नए लोगों को खास वो बताना चाहेंगे कि इसके पीछे इनकम बताने न बताने के पीछे एक मकसद है कि नया हम तो बता देंगे अपनी इनकम, सामने वाला अगर इनकम से प्रभावित होना चाहेगा, तो दिखा देंगे उसको इनकम। लेकिन इनकम देख के कोई आएगा, ये एक प्रभावी तरीका नहीं है, क्योंकि उसका अपना कारण उससे बिज़नेस बिल्ड कराएगा। हमारी इनकम देख के स्टार्ट तो लेगा,
लेकिन जब तक उसका कारण नहीं रहेगा वो बिजनेस में आगे बढ़ नहीं सकता। इनकम एक मैटर नहीं करता, हमें ऐसा ही आंसर देना है कि जो नए लोगों को भी वही आंसर दे सकें। ये नए लोगों के सामने भी सवाल आएगा तो वो कहाँ से इनकम दिखाएंगे? कभी न कभी तो सास भी कभी बहू थी, हम लोग भी कभी छोटे थे लेवल से स्टार्ट किया, जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया। तो अगर इनकम का फिगर दिखाया जाएगा तो नए लोग कैसे दिखाएंगे? तो वही आंसर देना है जो डुप्लीकेटेबल हो, कि हमारे सीनियर ने जैसा हमारे लिए एक्शन प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी टीम भी है। फिगर बताने की जरूरत नहीं है। फिगर बताने का मतलब कि नए आदमी के लिए एक खराब एग्जाम्पल सेट करना नए लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग कभी-कभी नए थे। थैंक यू। थैंक यू संजय जी, आपने बहुत सही बताया कि नए लोग अगर ज्वाइन करते हैं और ये बिजनेस ही लोगों को जोड़ करके आपस में टीम बिल्डअप करने का है, तो हर नया व्यक्ति अपने सामने वाले से जब बात करेगा तो वह अपना इनकम कैसे स्टार्टिंग फेज में दिखा पाएगा, ये आपने अच्छे से बताया। और फिर उसकी टीम में कितने लोग हैं, ये जो पूछते हैं कि आपकी टीम में लोग कितने हैं, इसके विषय में कुछ बताएं। ये इसका भी सिंपल आंसर है, कौन डिजिटली देखने जा रहा है। लेकिन अगर हमने फिगर अपने बताया कि फिगर हमें नहीं बताना, क्योंकि इसी में नए लोगों की सुरक्षा भी है। जो नए हैं, जो कभी स्टार्ट ले रहे हैं, लेने वाले हैं या ले चुके हैं, उनके सामने कॉमन क्वेश्चन आएंगे। तो जो नया भी स्टार्ट किया, कहाँ से उसकी टीम अभी तुरंत बन जाएगी और कहाँ से इनकम आ जाएगी? उसका एक ही आंसर है कि हमारे मेंटर ने जिस हिसाब से हमारे एक्शन प्लान बनाया है, उसके अकॉर्डिंग जितनी बड़ी हमारी टीम होनी चाहिए और जितना हमारा इनकम आना चाहिए, उतना है। उसको 100% उसको क्लियर नंबर नहीं बताना है कि ये इसमें बहुत सारी चीज़ छिपी हुई है। नए लोगों का भी हित छिपा हुआ है और बता देने से अतिशयोक्तिपूर्ण फीलिंग उसको होगी, क्योंकि अभी वो ग्राउंड लेवल पे है। एक ऐसा आंसर दे कि वो सिस्टम में आवे, अपने आप को विजुअलाइज करे, यस आई कैन डू इट। अगर बता दिया हमने कि हाँ हमारे 200 लोगों की टीम है, तो वो उसके दिमाग में आया कि हम तो नहीं बना पाएंगे। तो ये 3% लेवल के लिए भी है, 6% के लिए भी है, सिल्वर के लिए भी है, सबके लिए है कि भाई जितना होना चाहिए उतना है। थैंक यू संजय जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से होना चाहिए। और ये सभी लोगों को जान करके खुशी हुई होगी कि जो प्रश्न हमने किया, संजय जी ने बहुत बखूबी अच्छे तरीके से बताया कि लोग जो है ये प्रश्न करते हैं कि आपकी टीम में, तो उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग ये बलगराने वाला क्वेश्चन है। लोग अक्सर टालने की बात करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि आप कितना कमा लेते हैं या आपकी टीम में कितने लोग हैं। तो वैसे लोग केवल टाइम पास के लिए होते हैं और उनका मकसद बिजनेस करना या प्रोडक्ट को यूज करना नहीं, उसको टाइम पास के लिए होता है इस तरह के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है मेरा अभय जी से। लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। अभय सीमा सिंह। दोस्तों नमस्कार, सभी को नमस्ते। और मेरा नाम अभय कुमार सिंह है, वाराणसी से हैं और मैं अपनी वाइफ सीमा सिंह के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिनेश जी ने किया है, थैंक यू दिनेश जी। और जैसा कि बिजनेस में लोग बताते हैं कि हमारे पास, अगर कोई सामने वाला कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, दोस्तों समय आज के समय में किसके पास समय नहीं है, लेकिन कुछ टालने की बात होती है, इसलिए कहते हैं। तो उसका आंसर ये है कि ये समय कब तक नहीं मिलेगा, यानी अपने जीवन में कुछ करने के लिए हमारे पास अगर समय नहीं है, ये समय कब आएगा। और ये जो बिजनेस हम आपको बता रहे हैं, यह बिजनेस समय के लिए, समय निकालने के लिए ही है और यह फैमिली बिजनेस है। तो इसमें हम जो अपना क्वालिटी टाइम है, यानी जो हम इधर उधर का समय अपना बिताते हैं, चाहे वो हम मैगजीन पढ़ने में या हम टीवी देखने में, उस समय में ही इस बिजनेस को क्रिएट किया जाता है। और बहुत सारे लोग जो है उसी समय बिजी रहते हुए और उसी समय को निकाल करके और एक बड़ा बिजनेस, ह्यूज बिजनेस को किए हैं। तो हमें अब देखना पड़ेगा कि समय कहाँ से निकलेगा
और उसी समय में से इसको हमें सीखना भी है और सीख करके इस बिजनेस को बड़ा करना है। थैंक यू। थैंक यू अभय जी। और अभय जी ने जिस तरह से बताया कि हमको बड़ा बिजनेस करने के लिए ही और हमें समय को किस तरह से मैनेज करके आगे करना होगा, जिससे ये जो समय की बात होती है कि हमारे पास समय नहीं है, इसको उसी समय से निकाल करके हम बड़े बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर। इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें लोग कहते हैं, अभय जी ही बताएँ कि समय नहीं है, मुझे बिजनेस करने के अलावा बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जल्दी कोई नहीं सुनना चाहता, वे लोग मना कर देते। बहुत थैंक यू दिनेश जी। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इस बिजनेस के लिए हमें अलग से समय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अपने काम के साथ साथ, यानी हम बहुत सारे आज के जीवन में बहुत सारे लोग बिजी हैं। कोई जो, जैसे हम जॉब की बात कर लें तो कोई भी सिंगल जॉब पे नहीं है, कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हम जस्ट लाइक कर लें कि वो चाहे LIC का करता हो या कोई टीचर हो, तो और कोई जमीन का, या बहुत सारे वर्क को करते हैं। लेकिन अगर हमने अपना ड्रीम बड़ा किया हुआ है, अगर हमने कुछ अलग से करने को सोचा हुआ है, तो वहां पर हमें क्या करना होगा कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसी में से, क्योंकि ये 24 घंटे ही सबको मिले हुए हैं और उस 24 घंटे में ही हमें सारा कुछ मैनेज करना है। तो अगर हम कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, कोई बड़ी चीजें करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, एक फैमिली अच्छी लाइफ बिताना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा करके अपना कुछ समय धीरे धीरे करके, कभी आधे घंटे, कभी 20 मिनट, कभी 1 घंटे निकालना होगा और उसी समय क्वालिटी टाइम को हम मैनेज करके और इस बिजनेस को भी बड़ा कर सकते हैं। और अपने परिवार के साथ साथ, क्योंकि यह पारिवारिक बिजनेस है, तो परिवार में हम लोगों को अपने साथ, जैसे हस्बैंड है तो वाइफ के साथ, अगर वाइफ शुरू की हैं तो हस्बैंड के साथ बातचीत करके और दोनों इस बिजनेस में अपना समय निकाल करके लोगों से बात करना, लोगों को जोड़ना, लोगों को कॉलिंग करना, यानी इस तरीके से हम अगर करते हैं तो निश्चित ही यह बिजनेस अपने काम के साथ साथ बड़ा हो सकता है। थैंक यू दिनेश। थैंक यू अभय जी। अभय जी ने कितने अच्छे से बताया कि किस तरह से हम जो है इन सभी समस्याओं को का जवाब, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका जवाब, तो इसी कड़ी में हम आगे दयाशंकर एंड पूनम सिंह से क्वेश्चन करना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आता है, यदि कोई समस्या होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर चेकअप के बाद मेडिसिन देता है, लेकिन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बिना रिपोर्ट के न्यूट्रालाइट तो बता देते हैं। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ दयाशंकर सिंह। अभी दिनेश जी बताए ही, बहुत बढ़िया, थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू, बढ़िया क्वेश्चन पूछे। डॉक्टर तो वो प्रिस्क्राइब करता है और यहाँ हम लोग जो है ऐसे ही बता देते हैं कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन समझने वाली चीज ये भी है, उनको जो भी लोग ऐसा पूछते हैं तो उनसे पूछिए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि वो जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो क्या वो यूज करके बता रहे हैं आपको कि कैसे बता रहे, कैसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वहां यही आता है कि वो पढ़ाई की है उस चीज की और बता रहे हैं। देन फिर अपना भी बताना पड़ेगा कि हमारे भी जो अपलाइन है या जिनका भी नाम लेना होगा, अपने विषय में बताना होगा, जिनको भी बताना होगा उनको बताएंगे कि हम भी न्यूट्रिशनल एडवाइजर हैं, या मेरे अपलाइन जो भी किसी का भी नाम लिया, अमिताभ जी का, अशोक जी का, अभय जी का, किसी का नाम लिया कि ये भी हमारे हैं जो न्यूट्रिशनल एडवाइजर हैं, वो भी इसी की पढ़ाई की है, वो भी पास करके सर्टिफिकेट पाए हैं, प्लस साथ में वो रेगुलर बेसिस पर उसका यूज करते हैं, देन फिर लोगों को बता पाते हैं। तो आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं कि हमको उनके पास जाना है कि इनके पास जाना है। जाइए, आप दोनों जगह जाकर के देख लीजिए किससे आराम मिलता है। पहला चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है ना कि नेचुरल चीज है कि सबको डॉक्टर पर विश्वास होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। अब वहां पर इंपॉर्टेंस है कि हमारे अपने रिलेशन कैसे हैं, और जब हम बताते हैं तो हम अपने खुद ना सामना करके हम
किसी न किसी अपलाइन का थर्ड पार्टी का अप्रोच ले लें जिससे उसको विश्वास होगा। अदरवाइज हो सकता है हमारा आपका रिलेटिव होगा कोई भी, तो हो सकता है उसको विश्वास ना हो। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि थर्ड पार्टी अप्रोच सेंस अपने अपलाइन का फायदा ले लीजिए, कि वो हमारे न्यूट्रिशनल एडवाइजर है जो आपको अच्छे से बताएंगे। थैंक यू दिनेश जी। थैंक यू दया जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि थर्ड पार्टी अप्रोच के द्वारा जो है हम लोगों को ये बता सकते हैं कि जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, हमारे अपलाइन में भी बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रिशनल एडवाइजर हैं और उनको भी सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, वो भी पढ़ाई किए हुए हैं और उसके द्वारा जो बताते हैं उसको हम अपने अपलाइन के द्वारा जो बताए हुए न्यूट्रिलाइट्स हैं उसको हम देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी आप दया जी से ही है कि लोग कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ लेकिन मेरे बेटे को बता दीजिए, वह समझ लेगा तो करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिनेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोगों को, मनोज भैया हम लोगों को बड़ी अच्छी चीज बताते हैं और सभी मेंटोर ये सब चीजें बात करते हैं, सभी अपलाइन बात करते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चनिंग मोड में ही रहना है, क्वेश्चन पूछना है, तभी हम लोग, अदरवाइज हम लोग सेल्समैन हो जाएंगे। तो आंसर तुरंत नहीं देना, वो बढ़िया क्वेश्चन पूछे कि भाई हम अपने बेटे को, हमारे बेटे को बता दीजिए तो वो अच्छा कर ले जाए, जो भी हो। उनको कहिए कि देखिए ऐसा है कि ये बताइए कि आप अपनी नौकरी के लिए सबसे पहले अपने बेटे से पूछने गए थे, या बेटा पहले जांच पड़ताल किया था तब जॉब शुरू किए थे, या पहले ही शुरू किए थे। देन फिर वो जवाब देंगे, जो भी जवाब देंगे वो सभी लोगों को पता है। देन फिर उनसे क्वेश्चन पूछिए कि ये बताइए कि डिसीजन कौन लेता है, बेटा आपके लिए डिसीजन लेता है कि आप डिसीजन लेते हैं बेटे के लिए। उनसे बस यही क्वेश्चन पूछिए। तीसरा क्वेश्चन फिर से पूछिए उनसे कि ये बताइए कि बिजनेस किसको करना है, बेटे को करना है या आपको करना है। तब तीसरा क्वेश्चन पूछिए कि बेटे को करना है कि आपको करना है। यदि बेटे को करना है तो ठीक है, हम बेटे को बैठाइए, हम लोग बेटे से बात करेंगे। यदि आपको बिजनेस करना है तो पहले आप तो शुरू करिए, देन फिर बेटे को हम बताएंगे। पहले आप तो स्टार्टअप करिए, आप तो घर में प्रोडक्ट को यूज करिए। हम जब ये क्वेश्चन पूछने के बाद ये चीज बताएंगे तब वो देखेंगे आप, उसका माइंड एकदम ओपन होगा और उसमें अच्छा सा आपकी बातें बैठती जाएंगी और वो बात को एक्सेप्ट करेगा। यही मेरा आंसर है। थैंक यू। थैंक यू जय जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्वेश्चनिंग मोड में ही हमें रहना है, लोगों को तत्काल तुरंत जवाब नहीं देना है, उनकी बातों को समझ लेना है फिर उसके बाद। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, लोगों को, जो नए लोग जुड़े होंगे, काफी क्वेश्चन उन लोगों से क्लियर भी हुआ होगा और जैसा आंसर मिल रहा है, यही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। क्योंकि हमने भी एक सुना हुआ वीडियो प्रेमद एंड सुनीता जी का, उसमें उन्होंने बताया कि 9-10 क्वेश्चन ही होते हैं जो ओवरऑल मार्केट में आते हैं जाने पर, जो पहले से आउट पेपर, यही क्वेश्चन है और उसी का आंसर। इसी तरह से आज जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं, इस तरह के ही क्वेश्चन मार्केट में जब हम बिजनेस डेवलप करने जाते हैं तो हमारे पास भी आते हैं। कुछ तो अर्थपूर्ण होते हैं, कुछ बिना अर्थ वाले, बिना बलगराने वाले, लोग टाइम पास के लिए लोग क्वेश्चन करते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, जो जानना चाहते हैं वाकई कि वाकई उनके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसका जवाब क्या है, हम क्या दे सकते हैं, हमारे मेंटर द्वारा जो बताया जा रहा है, इस चीज को हम नोट डाउन कर लें और इसके द्वारा जब हम मार्केट में बिजनेस के लिए जाएंगे तो सटीक आंसर हम थर्ड पार्टी अप्रोच जैसा अब दया जी ने बताया, इस तरह के सारे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम उसको करेंगे, बताएंगे तो हम सामने वाले को से कनेक्ट हो सकेंगे। फिर अगले क्रम में हम अशोक एंड रेखा जी से क्वेश्चन करना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि लिस्ट कैसे बढ़ाएं, किसी के बताए गए फ़ोन नंबर पर जब हम फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि जिसने मेरा फ़ोन नंबर दिया है वो बिजनेस क्यों नहीं करता। थैंक यू दिनेश जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ज़बरदस्त सेशन है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है।
तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि हम लोग कहते हैं कि आप लिस्ट दे दीजिए, हम काम करते हैं, और जब कॉल करते हैं तो उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई फिर से क्वेश्चन कीजिए तो एक बार फिर से। हाँ वही क्वेश्चन वही है कि जब हम लिस्ट कैसे बढ़ाएं, इसके लिए बात हम जब करते हैं तो फोन नंबर जिनसे लिए रहते हैं बात करते हैं, तो फोन लगाने पर वो कहते हैं कि जिसने भी मेरा नंबर दिया है वो इस बिजनेस को क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं करना, हमसे जो है कहते हैं कि करने के लिए, यही इसी का आंसर थी। बहुत बढ़िया। देखिए लिस्ट तो बढ़ा, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मीटिंग फंक्शन सेमिनार में आप हैं, बुक पढ़ रहे हैं और कॉन्फिडेंस है बिजनेस पे, तो ऑटोमेटिक जब हमारे पास नॉलेज हो जाता है, बढ़िया से जानकारी हो जाती है और वाकई में हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं क्लियर होता है, तो इस बिजनेस में लिस्ट का ही काम आता है। और ऐसे में लिस्ट तो पूरी पूरी दुनिया भरी पड़ी हुई है लिस्ट, है ना। तो हमें क्या है, नियर एंड डियर से हम लोग बात करते हैं, प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी अप्रोच करके बात करते हैं अपने अपलाइन के थ्रू। जब तक हम नए होते हैं तब तक हम बात करते हैं इस तरह से, और धीरे धीरे क्या है, हम कहते हैं FORM, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन देन मैसेज, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों से बातचीत करके रोज नए चीज, मतलब क्वालिटी कन्वर्सेशन करते हैं, उनसे बातचीत करके उनकी नीड निकालते हैं, परिवार में कौन कैसा है, जो है आप क्या कर रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, पिताजी कैसे हैं। जब बातें आती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी चीजों को बताते हैं, और जब बताते हैं तो आप फिर धीरे धीरे उनका नाम अपनी लिस्ट में लिख करके उनका एक रीजन धीरे धीरे क्लियर होता है और आप लिस्ट बढ़ाते चले जाते हैं। तो लिस्ट बढ़ाने का, आप कहीं भी जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट क्यों बनानी है। जैसे आप शादी होती है तो लिस्ट ढेर सारे बन जाते हैं ना, कारण क्या उनको बुलाना है, उसी तरह से लिस्ट हम बढ़ाते हैं। तो लिस्ट बना करके फिर हम उन पे कॉल करते हैं, कॉलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। और फ्रेंड्स, वो जैसे हर आदमी, ये बिजनेस हर आदमी नहीं करेगा, आप जानिए, हर सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक करना अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग करते हैं, जो है शराब पीना बुरी बात है, कितने लोग नहीं करते। तो सबके लिए बिजनेस नहीं है, और सबके लिए ही है जो रियली में जिंदगी में कुछ करना चाहता है, उसके लिए बिजनेस है। तो उसने आपको रेफर किया है आपके लिए, हो सकता है वो जो है अभी नहीं करना चाहता हो, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ ये चीजें, ठीक है। वो बोलेगा ही बोलेगा ये चीजों के बारे में, तो आपको ये बात बोलनी है उससे कि आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, उन्होंने ये रेफर किया है, ठीक है। और मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मैंने कुछ लोगों का रेफरेंस मांगा था, उन्होंने रेफर किया आपका नाम, अगर आप चाहते तो ठीक है, इस तरह से बात करके आप लोगों को। थैंक यू अशोक जी। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि मैं लोगों को नहीं जानता, मेरा संपर्क बहुत कम है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत सारे लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स, मुझे भी लगता था ऐसा, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मेरे पास तो कोई लोग ही नहीं है, मैं किसको बताऊंगा इसको। देखिए, फील फेल फाउंड एक चीज है ये, जिसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैं अमिताभ जी के संपर्क में आया, मनोज जी के संपर्क में आया, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके संपर्क में आया, तब मुझे पता चला कि ये तरीका है, ठीक है। क्योंकि लोग तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम कौन करेगा नहीं करेगा, तो हमें इस तरह से बातचीत करनी है उनसे। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। आज तक एक दिन मैं अकेले था, आज बहुत सारे लोग आ गए, कहाँ से आ गए पता नहीं, लेकिन हमारा रीजन क्लियर था तो आ गए। तो अगर आपका रीजन क्लियर है, वाकई में आप जो चाहते हैं जिंदगी में वो पाना चाहते हैं, तो वो चीजें पॉसिबल हो सकती है। उसके लिए हम पूरी टीम आपके साथ है, और आप खाली डिसीजन लीजिए, ढेर सारे लोग आ जाएंगे आपके साथ। थैंक यू अशोक जी। अब अगला क्वेश्चन है दया जी से कि लोग कहते हैं कि मेरे पास यदि मैं इस बिजनेस को करता हूं तो बचे समय का भी हम अपने परिवार को नहीं दे पाऊंगा। थैंक यू दिनेश जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
सबसे पहले तो ये जो समय वाली बात थी ना कि मेरे पास समय नहीं है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है। उनको उनको एक ही चीज बात करनी है, सबसे पहले ये पूछना है कि आप फैमिली को कितना टाइम देते हैं। सबसे पहला चीज तो कहेंगे कि हम तो यहाँ 6 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे जो भी बताएं कि घर में तो रहते हैं, तो कहे ठीक है घर में आप रहते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, फैमिली को कितना टाइम देते हैं। जब जहां हम लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे ना तो तब वो हिलना शुरू होंगे कि फैमिली को टाइम रियल में नहीं देते हैं। रहते तो हैं, शरीर तो रहती है 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए, लेकिन रियल में वो फैमिली को टाइम नहीं देते हैं। तब फिर अपनी चीज बताइए कि अमिताभ भैया हैं, अशोक भैया हैं, और भी जो भी जिसके भी अपलाइन जो लोग हैं उनको बताइए कि वो अपनी फैमिली को कितना टाइम देते हैं। 4 घंटे घर पे रहते हैं तो कितना टाइम देते हैं फैमिली को, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बता दें, कहे कि ये तो अच्छी बात है कि आपके पास टाइम ही नहीं है, 4 ही घंटे 2 घंटे केवल है अपने घर में बिताने के लिए, ये तब तो आपके पास पैसा बहुत होगा। तुरंत बोलिए, कहीं तब तो आपके पास पैसा बहुत होगा, और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, डेली प्रार्थना करेंगे कि आपके पास टाइम और कम हो ताकि आपके पास पैसा और हो, ताकि आप प्रोडक्ट यूज कर सके अच्छे से। कहते ही वो उनको समझ में आ जाएगा कि वो आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप उनके लिए गलत शब्द नहीं यूज कर रहे हैं, कहना यही पड़ेगा। थोड़ा सा जैसे आपको कह रहे हैं वो, वैसे आपको भी कहना पड़ेगा। तीसरी चीज इसमें देखनी होगी, तब उनको बताना होगा कि जो आपके पास 4 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय है, 1 घंटे का समय है, जो आप फैमिली के साथ दे सकते हैं। यहाँ हम लोग बैठ करके, हम हस्बैंड वाइफ सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरी वाइफ थोड़े से जो ज्यादा हम लोग टाइम स्पेंड कर देते हैं अपनी वाइफ के साथ, या वाइफ अपने हस्बैंड के साथ। शायद अच्छे अच्छे घरों में लोग अपने वाइफ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। हम बिजनेस में करने वाले लोग जो हैं वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं वाइफ अपने बच्चों के साथ। किस तरह एंजॉय हम नेटवर्क चैलेंज है का? लगता है दया जी के नेटवर्क चैलेंज है, आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू लग रहा है। अभी आ जाएंगे, तब तक आप आगे बढ़िए। चले, अगला क्वेश्चन अभय जी से है कि लोग कहते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं। बिजनेस बताने हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं। अभय जी। नेटवर्क चैलेंज यहाँ भी लग रहा है। नेटवर्क चैलेंज है। नेटवर्क चैलेंज है। इसी क्वेश्चन को हम संजय जी के साथ लेते हैं। संजय जी, संजय एंड शशि जी। थैंक यू दिनेश जी। आई थिंक कि लेडीज लोग भी थोड़ा आंसर करें आगे बढ़ के। थैंक यू दिनेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और संजय जी आप बताएं। आप अच्छा, अभय जी की आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली जैसे ही ये कोई कहता है कि मेरे पास मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, अच्छा देखा जाए तो एक्चुअल में सबसे ज्यादा जरूरत उसको है। ये हम लोग फील करते हैं, कहना नहीं है, ईगो नहीं किसी का हर्ट करना है, लेकिन उसे स्मार्ट तरीके से उस मोड से बाहर भी ले आना है। वहां सीधा उत्तर हम लोग ये देते हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है कि आपको पैसे की जरूरत ना हो, लेकिन आपके नियर एंड डियर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ आपके जरिए बेटर हो सकती है, जिनको इनकम की जरूरत है, तो आपके जरिए उनको बतलाया जा सकता है। आपके जरिए ही वो लोग संपर्क में आ सकते हैं। आप उनका एक माध्यम बन सकते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए।
तो उसका सिंपल है वही, जब आपके जरिए हो सकता है कुछ लोगों को इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत हो, वहां पे ये अपॉर्चुनिटी पहुंच जाए। आप इसके अगला जरिए क्वेश्चन इसी में है, एक और क्वेश्चन उसी में लोग पूछते हैं कि मैं लोगों को इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। दया जी आ चुके हैं, दिनेश जी। अच्छा, हाँ तो दया जी आगे बढ़ाएं अपने क्वेश्चन जो हमने किया था। आवाज नेटवर्क सही हो तो बताएं। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं वो। हाँ हो गया। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, नेट का चैलेंज आ गया था। तो मैं वो उस टाइम हम लोग एकदम फ्रैंकली जब बात करेंगे ना, माइंड ओपन पहले उनका करके आंसर देना शुरू करेंगे, तब फिर आप देखेंगे कि वो बातें अच्छे से समझना शुरू करेंगे। उनको थैंक्स कहते हुए कि बहुत बढ़िया चीज आप क्वेश्चन पूछे, सब कुछ बताते हुए जो हम बात बोले कि उनको गॉड को प्रे करिए, प्रे करके ये चीज कहिए, और देन उनको बताइए कि हमारे अपलाइन इतना समय स्पेंड कर लेते हैं। अमिताभ जी ऑफिस से आते हैं, अशोक जी यहाँ से आते हैं वर्क करके, या संजय जी, या जो जिनके अपलाइन नाम लेकर के ये लोग आते हैं, तो कितना बिताते हैं समय। रियली जो नए लोग हैं उनको बता दें कि हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, यदि 2 घंटा यहाँ बैठ रहे हैं तो वाइफ के साथ बैठ रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं समय। क्या ऐसा संभव है कि कहीं पर वो कोई हस्बैंड जॉब कर रहे हो या वाइफ जॉब कर रही हो तो वहां पर जाकर के कोई साथ में बिता सकता है? संभव नहीं है। घर पर भी नहीं हो सकता है, वो नहीं हो पाता है, हो ही नहीं पाता है। हम लोग पर्सनली देख रहे हैं कई लोगों को। तो ये इनको थर्ड पार्टी बताते हुए जब आप बताएंगे तो रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आएगा आपका। अपने मत हमें अपने शेर खां नहीं बनना है, अपलाइन को वहां पर प्रस्तुत कर देना है, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। देन फिर उनको ऑप्शन बताना है कि अशोक जी के पास समय ही नहीं था, 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक व्यस्त थे, वो कैसे किए बिजनेस को, तो वो बताएंगे तो वो उनको समझ में आएगा कि विश्वास आएगा कि हाँ हो सकता है। तब आप फिर अशोक जी के साथ, अमिताभ जी के साथ, या जिनके भी जो अपलाइन है उनके साथ बैठा के प्लान दिखाइए, बताइए, वो अपॉर्चुनिटी बताएंगे। थैंक यू। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है भैया, इसमें अच्छा। ये है कि इसमें बहुत समय देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो बस वही चीज है, वही एग्जांपल देना है जो अपलाइन है उनका, कि वो कितना टाइम देते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि जो आप बचा हुआ समय है कहाँ यूज करते हैं आप। ऑफिस से आते हैं आप, रात को आपके पास 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, जो भी आपका पूरे 24 घंटे में आपके पास समय है, उसको आप यूज कहाँ करते हैं। लगता है नेटवर्क पे चैलेंज आ गया। लगता है नेट चैलेंज है। ठीक है भैया, आपसे एक क्वेश्चन है। ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि रोज कॉल करना चाहते हैं पर कॉल नहीं कर पाते। ग्रेट। क्यों नहीं कर पाते? ये तो आंसर उन्हीं के क्वेश्चन में छुपा हुआ है। सबसे पहले तो पूछना होगा ना कि भैया आपकी ड्रीम क्या है, आप क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं, तो बताएंगे। जब उनके ड्रीम पे फोकस कराएंगे तो उनका ये क्वेश्चन का आंसर उनको खुद मिल जाएगा। हम नहीं कर पाते हैं, वो ये कह रहे हैं ना, तो क्यों नहीं कर पाते हैं? ये लोगों का प्रश्न नहीं है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर का प्रश्न हो गया ना कि हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? तो यानी हमारा ड्रीम हमको जो है ड्राइव कराएगा। तो वहां पे उनके ड्रीम को हमें फिर से याद दिलाना है कि आपका ड्रीम क्या है, क्यों आप ये बिजनेस कर रहे हैं। उसको जो है पेस्ट कीजिए, उसको बेडरूम में अपने फोटोग्राफ्स को पेस्ट करिए, अपने ड्रीम्स को, क्योंकि वो आपको याद दिलाएगा, आपकी फैमिली याद दिलाएगी, आपके बच्चे याद दिलाएंगे कि पापा मेरे को भी आपको ले चलना है फॉरेन ट्रिप्स पे, आपको जो है आपको भी जाना है प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, तो आपको क्यों नहीं करना है। तो ये फिर आपस में ट्यूनिंग जो है फास्ट होगी। तो उनके ड्रीम को केवल बिल्ड करना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ड्रीम जितना बिल्ड करेंगे उतना तेजी से वो ये काम करने लगेंगे। और एक बात और हम बोलेंगे कि ड्रीम बिल्ड करने के टाइम जब हम ड्रीम की बात करेंगे, तो चूंकि वो एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ तक सवाल है,
तो उस क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं उसका समझना है कि टाइम नहीं है, आपको टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, कि आपका एक आलस आ गया है, या आपको बिलीव नहीं है, क्या वो जड़ तक जाना होगा कि कहाँ तक जाके वो चीज़ें क्लियर होंगी कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो एज अ यहाँ ये एक काउंसलिंग वाला पार्ट हो गया, क्वेश्चन जो है काउंसलिंग पार्ट का है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सो उनका क्यों पहले निकलवाना है कि वो मे बी उनका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मे बी उनका ड्रीम थोड़ा सा वीक हो गया, मे बी वो किसी चैलेंजेस में है, मे बी उनका कुछ हेल्थ इशू, क्या रीज़न है, और उसको क्लियर करके उस पॉइंट को, जैसा इन्होंने कहा कि ड्रीम को कनेक्ट करना है वहाँ से। मे बी कि टाइम का चैलेंज है, तो टाइम आज नहीं है तो कब होगा, और टाइम नहीं है तो आपको कितना लगता है कि इस बिजनेस में कितना टाइम देना, ये 2-4 सवाल उसके आसपास है। कितना और टाइम आपको लगता है कि देना चाहिए, या आप बहुत सारे एग्जांपल देंगे, जैसा इनका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि 10 से 6 ऑफिस रहते हैं, उसके बाद भी इस बिजनेस को बना रहे हैं, तो वो कैसे टाइम मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ों को एक साथ आप पंच करके उनके ड्रीम को हाईलाइट करेंगे कि आपका ड्रीम अगर पक्का है तो कुछ भी हो सकता है। और सच कहा जाए कि ये जितने सवाल आ रहे हैं ना, एक्चुअली माइंडसेट के हैं, कि जिसका माइंडसेट पॉजिटिव स्ट्रांग रहेगा तो सारे सवाल अर्थ है, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। तो बस इसी तरीके से आप उनको उनके ड्रीम को स्ट्रांग करिए, और कैसे करना है, हाउ टू उसको एकदम क्लियर करें। जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, लेडीज लोग हैं, तो सब्जी बनाने के पहले हमको एक एक इंग्रेडिएंट में भी, अगर आलू की सब्जी बनानी, आलू गोभी की, तो गोभी चाहिए, वो अलग से क्लियर करना, आपको सफाई करनी है, वॉश करना है, आपको फ्राई करना है, आपको मसाले के सारे इंग्रेडिएंट। तो सक्सेस भी बिल्कुल वही है, तभी वो सब्जी बनेगी। सो सक्सेस भी यही है कि हमें कुछ अचीव करना है तो उसके आसपास के एरिया को बहुत क्रिस्टल क्लियर समझना है कि हमें क्या चाहिए और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं उस एरिया को पहले हमें हाईलाइट करना है, समझना है वो क्या चीज़ है, उसको कट डाउन करना है, उसमें अपलाइन का सपोर्ट करना। बहुत अच्छा दया जी ने कहा कि हमेशा थर्ड पार्टी की बात करिए, अपने अपलाइन को अप्रिसिएट करिए और अपलाइन को वहाँ कनेक्ट कराइए। तो ये जो क्वेश्चन है काउंसलिंग सेशन का है, एज एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है कि हम ये बिजनेस चाहते तो है पर नहीं कर पा रहे, सो क्यों नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को काउंसलिंग के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू अर्चना मैम। एक क्वेश्चन इसी के साथ रिलेटेड है कि जब हम बात करते हैं तो विषय से हट करके बातचीत होने लगती है। ये भी उसी से रिलेटेड है कि जब उसका इन्होंने बोला ना कि रूट कॉज पे जब जाएंगे, तो रूट कॉज पे जाएंगे तो वो अपने आएगा मेन मुद्दे पे कि एक्चुअली में वो क्यों कर रहा है, उसको हमें रियलाइज कराना है। तो जब आप रियलाइज कराएंगे, वो एनवायरनमेंट अपने घर में क्रिएट करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है कि वो सारी चीज़ों को करना शुरू कर देगा, तो वो विषय से नहीं हटेगा। बहुत सारे लोग हैं जो विषय कुछ है और पता चला भटक गए, कहीं और चले गए। वो कई बार लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों के साथ जो है वो इनबिल्ट होता है, तो उसको हमको वापस लाना है, उसको ट्रैक पे लाना है कि नहीं भैया, अगर आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स ही लगाओ ना, इसमें आप केमिस्ट्री को मत ऐड करो। तो ये हमको उसको बताना होता है कि यहाँ पे आपका विषय वस्तु क्या है, तो आप उस विषय पे ही रहेंगे। क्योंकि ट्रैक से अगर आप, कई बार सिचुएशन होती है कि सामने वाले प्रॉस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हमें ट्रैक चेंज करना पड़ता है, लेकिन फिर हमको उस ट्रैक पे लाना पड़ता है। अगर हम उस ट्रैक पे नहीं ला रहे हैं तो वो ला तभी पाएंगे जब हम खुद पहले ट्रैक पे रहेंगे। तो हमारा ट्रैक क्लियर होना चाहिए, वो हमारे विजन और हमारे ड्रीम पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि ड्रीम और हमारा बिजनेस को लेकर कितना सीरियस है। सो जब हम बात करते हैं किसी नए से या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ही सपोज, तो हम विषय वस्तु से हट जाते हैं। सवाल ये है कि वहाँ से हट जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम खुद सीरियस है तो हमें खुद टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी, और हमें पता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट बात करेंगे। तो अगर हमारे दिमाग में हमारा ड्रीम और विज़न क्लियर है तो हम पहली बात ही वहाँ से हटेंगे नहीं। और दूसरा, हम लोग के सिस्टम में हमेशा बताया जाता है कि क्रॉस बातों से बचना है। जैसे कभी क्या है कि आज बारिश बहुत हो रही है, रात भर बारिश होगी, तो सामने वाले ने ये कहा, अब हम तुरंत पलट के बोल रहे हैं, मान लीजिए हमें पता भी है कि बारिश बंद हो जाएगी, हमें कुछ ऐसा नेचुरल नॉलेज है या हमारा कुछ ऐसा पुराना एक्सपीरियंस है, हमको पता है कि बंद हो जाएगी, तो हम तुरंत बोलते हैं नहीं बारिश तो बंद हो जाएगी। अब पता चला कि ये 5 मिनट मुद्दा इसी पे चला गया।
सो हमें अवॉइड करना है इस तरह की कोई बातें। अगर हम हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि हमें अपने फोकस करना है, जैसे इन्होंने कहा कि फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पे फोकस करना है, तो अगर हम इस पे फोकस रहेंगे तो अब इधर उधर जाएंगे ही नहीं। हमें अपना एरिया पता होना चाहिए, बहुत ही क्लियर पता होना चाहिए कि हम किसी को कॉल कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को कि किस पर्पज से कर रहे हैं। कई बार हम इसी सवाल से जुड़ा एक और सवाल हम अपना फीलिंग बता दे रहे हैं कि नए लोग, जब हम लोग किसी नए व्यक्ति से, नए स्ट्रेंजर से बात करते हैं, तो हम साल भर पूरा रिलेशन बनाते रहते हैं, 2 साल 5 साल, कभी कभी तो लोगों के 4 5 साल बन जाते हैं। और बहुत बार लोग उसके बाद हेजिटेट करते हैं कि अब इनको एमवे बिजनेस हम कैसे बताएं। तो ये बात वही है कि हम अपने पॉइंट से, फोकस से थोड़ा हट गए, हम वहाँ सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग कर गए। यहाँ पे हमें रिलेशन बिल्डिंग भी करना है, साथ में हमें बिजनेस का भी मैसेज देना है। जैसा अशोक जी ने स्टार्टिंग में बताया, FORM, जब हम बात करें तो FORM को ध्यान रखें। थोड़ा फैमिली की बात कर लें, थोड़ा ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर लें, थोड़ा रिक्रिएशन के बारे में बात करें और फिर मैसेज दें कि हम एक हेल्थ प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, या हम एक फाइनेंशियल फ्रीडम पे वर्क कर रहे हैं, या हम किसी ब्यूटी एक्सपर्ट से जुड़े हुए हैं जो बहुत सारे टिप्स हमें बता रहे हैं। बहुत आप अपने प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग उन बातों को शेयर कर सकते हैं। आपको फोकस से हटना नहीं है। देखिए, इस बिजनेस का सीक्रेट यही है, फोकस ऑन फोकस। जो आपका फोकस है, फोकस क्या है? बिजनेस बिल्ड करना। सो उस बिजनेस बिल्ड करने पे फोकस रखना है, फोकस ऑन फोकस। सो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अगला क्वेश्चन अशोक जी से हमारा है कि इसमें लोग क्वेश्चन करते हैं कि एमवे बिजनेस इतना ही अच्छा है तो सरकार क्यों नहीं प्रमोट करती? दिनेश जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। लोग कहते भी है चीज़ें, इतना बढ़िया है तो सरकार क्यों नहीं प्रमोट करती है? तो सरकार तो प्रमोट कर रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तो मोदी जी एमवे का जो प्लांट है उसका उद्घाटन करने गए थे, अमिताभ कांत जी बातें कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो बात कर ही रही है यहाँ पे। आपको पता नहीं है इस बारे में? और ये आज आज जो युवा वर्ग है हमारे, वो सब अपना अपना खुद का व्यापार स्टार्टअप, आज इंडिया की बात हो रही है, ये सारी चीजें तो हो रही हैं। इसका मतलब आप कहीं न कहीं आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। और आज डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, सारी चीजें, और तो ये तो गवर्नमेंट तो प्रमोट कर रही है इसको, आपको आइडिया नहीं है शायद इसके बारे में। और मदुरई में भी इसका प्लांट लगा हुआ है। अब इंडिया में भी जो एक डील फाइनल हुआ था वो तो हुआ ही, प्रोडक्ट जब यही बन रहा है और आत्मनिर्भर भारत का इतना बड़ा अभियान चला है, तो ये सब क्या है? और आज हम सब लेडीज डिजिटल बैठ के बातें कर रहे हैं, कितना लेडीज के लिए सेफ आज हुआ है। सब ये प्रमोट नहीं होता तो कैसे होता? हम सब घर में बैठे हुए लेडीज के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म उन्होंने, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट बनाया है। क्यों बनाया है? कि हम अपना किचन भी देख रहे हैं और आपसे भी बात कर रहे हैं। हम लोग हमेशा क्या बात करते थे, और मीडिया पे हर जगह तो दूसरी बात होती थी, लेकिन आज हम लोग बैठ के कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे आए, सब पे आए, और कॉलिंग करते करते, एक दूसरे की बात करते करते आज हम लेडीज बैठ के एक दूसरे से बिजनेस की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये सब इंडिया में तो हो रहा है, और बाहर के लोगों से भी आज हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो ये सब प्रमोट नहीं है तो क्या है ना? और उस एक होता था कि हम एड मीडिया से या कहीं से बाहर से लेते तो उनको पैसे जाते थे। आज हम खुद ऐड कर रहे, खुद उस प्रोडक्ट के ब्रांड बने हुए हैं। निटलाइट है, हाँ, स्किन केयर है, और हेल्थ केयर है सबसे ज्यादा। आज हम सब लेडीज पहले से भी खाना बना रहे थे और आज भी बना रहे हैं, तो उन चीजों को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब इंडिया ही में तो हो रहा है, और कैसे नहीं प्रमोट कर रहे हैं? और ये हम सब पे ही डिपेंड है, अगला से हम कैसे बात करते हैं और उस पे डिपेंड है। अब डिजिटल इंडिया है, हो गई है, बिजनेस तो वही है ना जो पहले था, केवल थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। भाई मैन्युफैक्चरर भी है, यूजर भी है, तो मार्केट चेंज हुआ है। और हर व्यक्ति के लिए, जो पैसे वाला है, जिसके पास पैसा नहीं है, सबके लिए
एक समान अवसर है ये चीजें। आज यही तो प्रमोशन हो रहा है। और दूसरी चीज, और अभी जो डिजिटल इंडिया है इसमें बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी ही नहीं है, वही इस तरह की बातें करते हैं। थैंक यू। थैंक यू अशोक जी, चंद्रेखा जी। अब अगला क्वेश्चन अभय जी, अगर आपके नेटवर्क चैलेंज नहीं है तो फिर क्वेश्चन है। हाँ कि लोग बताइए। कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है कि हम बिजनेस शुरू करें। थैंक यू दिनेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे इसको हम शुरू कर सकते हैं। तो आपको हम यही बताएंगे कि वहां पे प्रश्न करेंगे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यह बिजनेस कुछ ही पैसे में जो है शुरू किया जा सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है, तो यह ऑप्शन जो है, जो हम अभी बताने जा रहे हैं, वो आपके लिए एक विकल्प के रूप में है कि यहाँ पर आप अपने पॉकेट खर्च का या कुछ पैसा लेकर के और कुछ प्रोडक्ट को मतलब बाय करके और यहाँ से आप एक बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं। आप कोई भी काम करने के लिए और कितना पैसा कमाने का अर्न चाहते हैं, तो उनसे हम क्वेश्चन करेंगे। अगर ऐसा तो बताएंगे कि हमें पैसा चाहिए, हमें ढेर सारा पैसा चाहिए। तो वो पैसा लाने के लिए अगर हमें कहीं इन्वेस्ट करना हो तो हमें कितना पैसा बैंक में रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हम उनसे करेंगे। और यदि अगर हमें कोई बिजनेस की शुरुआत करनी है तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उस बिजनेस में बहुत लो इन्वेस्टमेंट में कि हम ज्यादा से ज्यादा जितना इसमें काम करेंगे और अपना नेटवर्क करेंगे उतना ही पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में हम इसको शुरुआत कर सकते हैं, 5 से 10 हजार में, या अपने जो भी हम पॉकेट खर्च या महीने का जो भी कहीं से प्रोडक्ट लाते हैं महीने के अपने खर्च के लिए, उसके शॉप को अगर हम चेंज कर देते हैं तो वहां से भी हम इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक्स। इसमें एक चीज और बता दें कि जैसे लेडीज हैं, जैसे सबको पता है कि नहीं ये पारिवारिक बिजनेस है, तो जो लेडीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे भाभी ने कहा कि डिजिटल अब हो गया है, लोग घर में बैठ करके इसको कर रही हैं। तो हमारा जो है कि हम रिलेशन बहुत बढ़िया बनाते हैं, लोगों से बातचीत फट से हम उस पे आ जाते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो यहाँ बिजनेस जो है हम बहुत बढ़िया से मतलब जीरो से शुरू कर सकते हैं। जैसे हमारा सपोर्ट हमारी जो अपलाइन है वो करते हैं, तो कुछ भी नहीं लगेगा। और यहाँ हम शुरुआत करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि हम मार्केट में जाकर के कुछ तो अपना पैसा डाल रहे हैं, तो वहां जो डाल रहे हैं वहां से हमें कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ जो हम पैसा डालेंगे, थोड़ा ही पैसा क्यों न डालें, लेकिन उससे बहुत बड़ा इनकम आने वाला है। तो मायने ये रखता है, सब यहाँ पे माइंडसेट का ही खेल है कि जब हमारा माइंडसेट सही है तो सब कुछ एक लाइन में हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि यहाँ पैसा आएगा, जो भी हम खर्च करेंगे। शुरुआत जो है कि क्वेश्चन क्या था कि मेरे पास पैसे नहीं है, शुरू कैसे करें। तो बिल्कुल जीरो से शुरू करना है और आप पैसा आपको आएगा। आप एक ब्रश मंजन भी लेने मार्केट में जाते हैं तो वहां पैसा डालते हैं, यहाँ अगर उतना ही पैसा आप डालेंगे तो उससे आपको पैसा आएगा। धीरे धीरे करके वो आपको पैसा देने वाला है ये बिजनेस। उसी ब्रश मंजन से आपका बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं वहां पे लोगों को। थैंक यू। थैंक यू अभय जी, अंशुमा जी। अब अगला क्वेश्चन है दया जी से। लाइन पे है दया जी? हाँ है, बोलिए। हाँ, लोग कहते हैं कि जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको इतना टाइम लगा, आज हम शुरू करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोगों का ऐसा आता है कि पहले से जो लोग जुड़े हैं वो लोग बहुत फायदा कमा लिए, अभी तो जो है हम करेंगे तो क्या हम कमाएंगे। तो उनको बताना पड़ेगा कि पहले कितना टफ था, आज कितना आसान है। पहले हम लोग मनोज भैया बताते हैं कि कितना टफ था, तो हम लोग समझ में आता है कि अभी हम लोग जब हम लोग शुरू किए थे तो हम लोग लगता था कितना आसान है हम लोगों के लिए बिजनेस करना।
और सफलता रह गई बात, आज भी उनको बताना पड़ेगा यही चीज। आज भी आप शुरू करेंगे तो जितने पीरियड, जो टाइम पीरियड उन लोगों को देना पड़ा, टाइम पीरियड आपको भी देना पड़ेगा। आप कितने टाइम में कितना चीज चाहते हैं, ड्रीम अपना बना करके और काम करेंगे, आप अपना अचीव कर सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कितने दिन में किए और आज कितना आसान हो गया, पहले कितना टफ था। हम लोग भी स्टार्ट किए, हम लोगों के लिए बहुत टफ था। आज जो लोग नया नया बिजनेस स्टार्ट किए होंगे, जो हो सकता है कोरोना पीरियड में पिछले साल से शुरू किए होंगे, वो लोग अपने अपलाइन से जरा चर्चा करें कि आपको ट्रेनिंग लेने कहाँ जाना पड़ता था, आपको मीटिंग अटेंड करने कहाँ जाना पड़ता था। पेस मीटिंग होती थी तो क्या पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के लोग चले आते थे पेस मीटिंग में? नहीं, कितना टफ था, वहां जाना पड़ता था। अमिताभ भैया को मऊ में जाकर के स्टैंड करना पड़ता था, अशोक जी को वहां पर, सब लोग बाहर जाकर के स्टैंड करते थे, बिजनेस को इस्टेब्लिश करते थे। आज क्या है, आज बैठे बैठे, घर बैठे बैठे कितनी बार मऊ जाना पड़ा, कितनी बार अशोक भैया को मिर्जापुर जाना पड़ा, या हम लोगों को कितनी बार बाहर निकलना पड़ा? शायद नहीं, रेयर में कहीं कोई किसी को निकलना पड़ा। तो ये अब कितना आसान हो गया है ये बताना पड़ेगा। जब हम बताएंगे, वो क्वेश्चन उनका नहीं है एक्चुअल, इतना तो आपको बताते चले कि एक्चुअल क्वेश्चन रहता नहीं है, जबरदस्ती का क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए कि हमको दिनेश जी बिजनेस में ना ले आए। बस क्यों? इसलिए कि उनको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, एक्चुअल में बिजनेस की नॉलेज नहीं है कि इस बिजनेस में क्या क्या फायदा है, लेकिन जानकारी बहुत है। एक्चुअल नॉलेज नहीं है, जानकारी बहुत है। जानकारी कहां से है? जो राय बहादुर मार्केट में घूम रहे हैं, वो राय बहादुर दिए हैं, वो माइंडसेट उनका बन गया है। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कीचड़ में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हैं, वहां से हमें बाहर निकालना है। तो बाहर हम एकदम प्रेम से उनको निकालेंगे तो नहीं आएंगे, उनको हाथ पकड़वाना होगा, कहीं और की बातें उनको बतानी पड़ेंगी, देन फिर वो निकल के बाहर आएंगे। यही मेरा आंसर है। थैंक यू अभय जी। अगला क्वेश्चन अशोक जी से है कि लोग कहते हैं कि मैं बिजनेस बैकग्राउंड का नहीं हूं, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दिनेश जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मैं तो प्राइवेट जॉब करता था, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। तो मेरे मन में भी आता था कि यार मुझे तो बिजनेस कुछ करना आता ही नहीं है, मुझे बिजनेस कैसे करूँगा। लेकिन अमिताभ जी ने मुझे बताया और बहुत सारे एक्सपर्ट से मिलवाया, बहुत सारी अप्लायंस, मनोज जी, बहुत सारे लोगों को दिखाया, मीटिंग्स दिखाया। और वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने खुद रियलाइज़ किया कि तेरी तो प्राइवेट जॉब करते हैं, ये ऐसा करते हैं। मैं सेमिनार्स गया तो मुझे लगा कि ये तो ये जो है छोटी-बड़ी नौकरियाँ करते हैं और ये कामयाब है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एक्सपर्ट्स आपको जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन आपको एक एक्सपर्ट मिल जाता है, जो आपसे ज़्यादा अनुभव रखता है। और उनके भी अपलाइन होते हैं जिनके पास और ज़्यादा अनुभव होता है। आप चाहते हैं बिजनेस करना तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट टीम मिलती है, एमवे के थ्रू आपको नॉलेज मिलता है, और अपने खाली समय में अगर आप रियली जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ अनुभव की जरूरत नहीं है, अनुभव वाले लोग आपके साथ रहते हैं, आपकी उंगली पकड़ के चलाते हैं। थैंक यू। और एक लेडीज अगर इस बात को कहती हैं, कभी कभी हम लेडीज को प्लान शेयर करते तो वो भी ये बात कहती हैं कि बिजनेस तो हम लोग के बस का नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे भी हस्बैंड जब पहली बार अकेली प्लान देखे थे, आए थे, तो मुझे बताए तो ऑलरेडी हमारी शॉप थी, तो उसको ही हम बिजनेस समझते थे। तो हम बता सकते हैं कि हम क्या, वो था हमें बिजी रखने वाला समय। जैसे लेडीज घर में बिजी रहती है तो बोलती है हम और कुछ साइड से नहीं कर सकते हैं। तो हम ऑलरेडी बिजनेस में थे, तो हमें जॉब शॉप थी मेरी, तो हम बिजी थे, तो हम फ्री होना चाहते थे। तो जब इसमें हम डीपली गए, सारी चीज़ों को समझे कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके ही हम बिजनेस को कर सकते हैं, तो ये बात समझ में आया और हम फ्री भी हो सकते हैं। तो लेडीज के लिए तो ये सबसे आसान है कि जो काम हम पहले से कर रहे हैं वही काम हमको यहाँ करना है, और उसको हम कैसे बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं, और धीरे धीरे काफी लोगों को इसके बारे में बताएंगे और एक बिजनेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू।
अगला क्वेश्चन हम अमिताभ भैया से चाहेंगे कि कहते हैं लोग कि अन्य एलिमेंट कंपनियां भी मार्केट में हैं और उनका प्रोडक्ट जो है काफी सस्ता है और आपका प्रोडक्ट काफी महंगा है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दिनेश जी, और निश्चित रूप से आना भी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, ऑलरेडी बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? सबसे पहला, अगर आईआईटी में एडमिशन हो रहा हो और साथ में अशोका इंस्टीट्यूट में हो रहा हो, तो आप आईआईटी में पढ़ाएंगे या अशोका में? ये पहला प्रश्न करिए उनसे, तो बताएंगे नहीं आईआईटी में पढ़ाना चाहेंगे। बस सोनी टीवी की एजेंसी मिल रही है और आपको जो है संतोष टीवी की मिल रही है, कौन सी लेना चाहेंगे? ठीक है, तो ब्रांड, हर ब्रांड के लोग मार्केट में हैं, आप कैसे संगत रखना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर दूसरी बात, कितने लोग सस्ते प्रोडक्ट यूज करके अमीर हो गए, हमको बता दीजिए। क्या वो पसंद आता है? आपको ही पसंद आएगा? मार्केट में और भी पहले आप घर में यूज कर रहे हैं अगर कोई मार्केट का ब्रांड, और आपको उससे सस्ता ब्रांड मार्केट में, तो आप वो महंगा वाला क्यों यूज कर रहे थे? क्या वजह है? तो बताएंगे क्वालिटी, हम क्वालिटी पसंद करते हैं। तो बेसिकली वो सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम है, तो हमको उनके सेल्फ इमेज को हाई करना है, उनको बताना है कि पहली बात तो ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है, ये एट ए टाइम कॉस्टली है, एज पर यूज कॉस्टली नहीं है। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि आप जिस महंगे सस्ते की बात कर रहे हैं, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये महंगा नहीं है। दूसरी चीज, मनी बैक गारंटी पे है। आपको 30 दिन में 30% यूज करके भी ना पसंद आए तो वापस कर दीजिए। किस एमएलएम में है ऐसा? कहाँ पे आपको वापस ले लेता है? आप ये चीज देखिए। तो जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो बोलिए आपका प्रश्न तो यही है ना कि लोगों को हम कैसे यूज कराएंगे, कैसे दे पाएंगे। एक्चुअली आपका तो प्रश्न है नहीं, उनसे बोलिए कि आपका तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं है, आप तो यूज कर सकते हैं, आपको तो दिमाग में इसलिए आ रहा है कि आप लोगों को कैसे यूज कराएंगे। तो आप जब स्वयं यूज करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, एमवे आपसे वापस लेने की अपॉर्चुनिटी आपको गारंटी दे रहा है, तो क्या लगता है कि आप इसको यूज भी कर लेंगे और करा लेंगे? आप उनसे फिर प्रश्न करिए, तो वो कहेंगे हाँ, अगर ऐसी गारंटी दे रहा है तो हम कर सकते हैं, एज पर यूज तो ठीक है। अर्चना जी। देखिए, ये तो बात होगी कि पैसे की, साथ में जब हम एमवे बिजनेस करते हैं और हम दूसरे और कंपनी से कंपेयर करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हमारी फैमिली लाइफ ऊपर जा रही है, क्या हमारे बच्चों में उतना पॉजिटिव संस्कार हो रहा है। आप एमएलएम किसी और कंपनी में देखिए, वहाँ किसी भी लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गिने चुने 1-2-4 लोग होंगे, और जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, वरना एक एवरेज लोगों का वहाँ लेडीज़ का, फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये है, हम पैसे से कितने भी अमीर हो जाएंगे, अगर हमारी ज़िंदगी अमीर नहीं हो रही है, हमारी वाइफ में वो संस्कार नहीं जा रहे हैं, बच्चों में नहीं जा रहे हैं, तो वो पैसे का हमें करना भी क्या है। एक बात तो ये समझना है। दूसरी बात ये है कि साथ में अगर मान लीजिए जैसे अभी हम लोग कुछ दया भैया की पेस मीटिंग थी, हम लोग कुछ ऐसा डिज़ाइन किए हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट रेंज देखा। बहुत बार क्या है, हमें खुद अपने प्रोडक्ट के बारे में क्लियर नहीं होता है। हम लोगों ने देखा, चेक किया कि 6 रुपए से लेकर के 400 रुपए तक के 25 एसक्यू नंबर है हमारे पास, और 400 से लेके 800 तक हमारे पास फिर 25 एसक्यू नंबर है। 800 से लेके 2000 तक हमारे पास लगभग 30 एसक्यू नंबर थे। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऑलरेडी ये सारी रेंज है, और हमारे प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिक है, लंबे टाइम तक चलते हैं। और बहुत बार उनको ज़रूरी है इस एमवे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग में ले आना, जिनका ये सवाल है, ताकि वो अच्छे से इस बिज़नेस को समझें, इनके प्रोडक्ट्स को समझें। अब बात हो रही है कि बहुत सारा नेचुरल मार्केट में है, तो आप बताइए, जैसे एक नीम का पौधा है, नीम का पेड़ है, अगर वो नीम का पेड़ एक खेत में हो, एक नाली के किनारे और एक हमारे घर में हो, कहने को ये हर्बल है, नेचुरल है, क्या तीनों में सेम प्रॉपर्टीज होंगी? मेरा आप सबसे सवाल है। एक नीम का पेड़ है जो एक खेत के बीच में है, एक नाली में है, और एक हमारे घर में है, क्या तीनों में जो फल निकलेगा, बीज आएंगे, वो क्या सेम होंगे? कभी भी नहीं। जो
खाद में होगा, खेतों के बीच में होगा, बहुत पौष्टिक होगा, बहुत अच्छा होगा। जो नाली में होगा उसमें कुछ एफिशिएंसी बहुत कम होगी क्योंकि उसके साथ बैक्टीरिया कनेक्ट होंगे, और जो घर में होगा नॉर्मल होगा। हमारा जो प्रोडक्ट्स बन के आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमको क्लियर होना चाहिए। किस एटमॉस्फेयर से बन के आ रहा है। आपको पता है जो हम लोगों का डेली में सेलेनियम पड़ा हुआ है, विटामिन ई अभी तो थोड़ा सा उसको कम किया गया, या विटामिन सी की बात करें तो वो ऐसे एनवायरनमेंट से उगाया जाता है जहाँ जिस एरिया का उस पौधे को जैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। मतलब कि अगर उसको नमी चाहिए, आर्द्रता चाहिए, तो वो नमी वाला क्लाइमेट सेलेक्ट किया जाता है कि किस हिल्स में वो उतना टेम्परेचर आता है। क्या ये सारी चीजें और किसी कंपनी में है? अगर हमें बिजनेस ही करना है, हमें पैसा ही कमाना है, तो क्यों ना ऐसे जगह जुड़े जहां राजशाही हो। आप सबको पता है कि एमवे बिजनेस जनक है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को प्रमोट करना चाहिए। और सीमा जी किसी ने स्टार्टिंग में बोला, रेखा भाई शायद बोल रही थी कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और इन सब चीज़ों का स्टार्टिंग किया, तो वो एमवे कंपनी का जाके उन्होंने मदुरई में जब लॉन्च हुआ तो बहुत टाइम उन्होंने स्पेंड किया, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो देते रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे, और स्पेशली एमवे पे भी बहुत सारा ऐसा स्लोगन है उनका। तो हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके ही इस बिजनेस को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर हमें दिक्कत आ रही है तो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले। आज के टाइम में तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, तो पहले हम उसको सर्च करें। जैसे प्रोटीन की बात डेमो हो रही थी, तो प्रोटीन नंबर 1 है दुनिया में। अब प्रोटीन हमें खाना, मार्केट के बहुत सारे प्रोटीन ले लेते हैं, सस्ते प्रोटीन लेते हैं। आपको पता है अगर हम सस्ते और जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो वो सीधा हमारे किडनी को इफेक्ट डालता है। किडनी हमारे खाने पीने के प्रोसेस में छानने का काम करता है, छन के चीजें वहां से जाती हैं। अगर वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो हमारे छन्नी पे यानी किडनी पे लोड पड़ता है, जिसमें बहुत सारे इन्फेक्शन और बीमारी होने का डर है। आप सबको पता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रेनिंग लेना और ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाना, जो हम लोगों का मिशन है, एक नॉर्मल एवरेज व्यक्ति तक पहुंचाना है, कि सिर्फ लेना नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे मार्केट के ब्रांड हम लोग बच्चों को देते हैं जिसमें चॉकलेट, चीनी और वो कुछ प्रोडक्ट्स का फ्लेवर है। आप बताइए 10 रुपए का बिस्किट है, उसमें चीनी भी है, उसमें मैदा भी है, उसमें उनका प्रॉफिट भी है, फ्लेवर भी है, और कहते हैं वो काजू का बिस्किट है। आप बताइए 600-800 रुपए किलो काजू है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है वो काजू का बिस्किट है? सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने प्रोडक्ट्स को समझना और उस पर उतनी ही जानकारी रखना। सो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने इतना अच्छे से बताया। अब जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे उन सभी लोगों का क्वेश्चन जो है लगभग क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन आएंगे और उसका जवाब क्या होता है। मैडम ने जैसे बताया प्रोटीन क्या काम करता है, या नीम का उदाहरण जैसा आपने बताया। फिर 2 क्वेश्चन और मेरे पास बचे हुए हैं, बाकी इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन मेरे पास खत्म हो गए हैं। 2 क्वेश्चन में एक है कि फॉलोअप भूल जाते हैं और यदि करते भी हैं तो कई दिन बाद। ये प्रश्न किससे है? एडीएस से है। आपसे भैया, आपसे आप। हाँ अच्छा ओके। फॉलोअप एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे ये भी डिस्ट्रीब्यूटर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि फॉलोअप, उनको ये समझना होगा आप सभी को कि फॉलोअप एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अगर आप इनको बता देंगे, ये ज्वाइन कर लेंगे तो काम हो जाएगा। बहुत से लोग ये बोलते हैं। आपको बता दें काम नहीं हो जाएगा, काम की शुरुआत होगी, वहीं शुरुआत होगी। फिर फॉलोअप तो रेगुलर चलेगा, उसके हर लेवल पे चलेगा। और ज़्यादातर लोगों के बिजनेस में जो चैलेंजेस आते हैं वो लैक ऑफ फॉलोअप से ही होते हैं। हम उसको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, देन फॉलोअप करना है। हम उनको प्लान दिखा रहे हैं तो फॉलोअप देना है, उनको पूछना है। फॉलोअप का मतलब होता है, ज़्यादातर लोग समझते हैं पीछा करना। फॉलोअप का मतलब पीछा करना नहीं होता है, उनके शंका का समाधान करना, उनके मन में जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, उसको क्लियर करना। तो फॉलोअप एनी टाइम हमेशा चलेगा। वो 3% पे है तो चलेगा, 6 जाने के लिए फॉलोअप है, 6 से 9 का जाना है तो फॉलोअप है। मतलब हर स्टेज पे उसका फॉलोअप है। बहुत बार क्या है कि वो कुछ समय तक रह गया किसी लेवल पे, उस समय उसका फॉलोअप है। तो एनी टाइम उसको बताना है, उसको रियलाइज कराना है। तो फॉलोअप डेफिनेटली होना चाहिए।
भूलने की बात अगर रही बात तो फिर वहीं पे आएगा। फिर जो पहले बातें हुई कि उनके रूट कॉज को, उनके विजन को, उनके ड्रीम को आइडेंटिफाई कराना ये जरूरी है। अगर लोग अपने ड्रीम को क्लियर कर लेंगे तो उनसे ये भूल होगा ही नहीं, भूल नहीं होगा। उनको बताना है कि यार 23 में एमवे सिल्वर जुबली कर रहा है, 23 में सिल्वर जुबली कर रहा है तो 23 में एमवे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लेके आएगा, बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटीज को बढ़ाएगा। तो आप 23 में आपको प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम जाना है कि नहीं जाना है? तो ये जब आप रियलाइज कराएंगे, उनको बताएंगे कि यार 2 साल में आप 3 साल में आप इस लेवल पे जा सकते हैं जहां पे आपको प्लेटिनम गए तो आपको 10 लाख रुपए की इनकम होगी। तो 10 लाख रुपए की पैरेलल इनकम के लिए क्या लगता है कि हमको भूलना चाहिए? अगर फिर भी भूल रहे हैं तो जिनसिंग खाइए, अश्वगंधा खाइए, याददाश्त को मजबूत करिए, ब्राह्मी खाइए, कॉम्बिनेशन लीजिए, लेकिन भूलिए मत, अपने ड्रीम को मत भूलिए। अगर आप अपने ड्रीम को नहीं भूलेंगे तो आप कहीं से भी फॉलोअप या किसी भी प्रक्रिया को नहीं भूलेंगे। आपके स्टेप्स आपके बोर्ड्स पे लिखे होने चाहिए कि आपके 9 कोर स्टेप में आपने आज क्या किया, दिन भर में क्या क्या चीज किया। जो जितना करेगा उसी हिसाब से रिजल्ट आता है। तो 9 कोर स्टेप हमें रोज करना है। तो हमें ये रियलाइज खाली कराना है उनके विजन को और कुछ नहीं। अगर हम उनके ड्रीम को, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए तो वो कर लेंगे। देखिए भैया यहाँ एक जी हम बोल दें या कुछ सवाल आगे है? नहीं बोल लीजिए। ओके, देखिए हमें लगता है कि अगर कोई भूल रहा है फॉलो करना या उसको लग रहा है लेट हो रहा है, तो हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि एमवे बिजनेस या कोई भी काम शुरू करना हमारी एक ड्रीम है, या हमें एक चाहत है, या हम कुछ सोच करके या किसी के बताने से हम कन्वर्ट होते हैं और कुछ स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही हम कोई काम शुरू करते हैं और अगर उस काम में और लोग भी हमारे साथ हैं तो हमारी यहाँ जिम्मेदारी हो जाती है। हम इतना हल्के में उस बिज़नेस को नहीं ले सकते हैं या उस काम को नहीं ले सकते हैं, और जब हम नहीं लेते हैं तो हमें रिजल्ट दिखता है। और अगर हम जिम्मेदारी का एहसास करते रहेंगे तो हम कभी ये नहीं भूलेंगे। जैसे हम किसी एक को लेके आए तो क्या हमारे दिमाग में एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ये चल रहा है कि ये इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर बिलीव किया है, कि ठीक है हमारा बिलीव जो भी था हमने स्टार्ट कर दिया, पर मेरे साथ जैसे ही कोई जुड़ा हमारा वहां से जिम्मेदारी शुरू हो जाता है कि हम इसने हमारे ऊपर बिलीव किया है और इनकी ग्रोथ में हमें अपना 100% देना है, या इसने हमसे प्रोडक्ट लिया है तो इनके प्रोडक्ट्स के पूरा पैसा वसूल में हमें अपनी पूरी जिम्मेदारी देनी है। क्या हम उस स्तर तक सोच पा रहे हैं? शायद स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा ठीक है कर लेंगे, कोई बात नहीं, अपलाइन कॉल करें, और उसके बाद हमारा ही ये जो लोग होते हैं इन्हीं लोगों का होता है कि भाई हम 3 साल से हैं कुछ हो नहीं रहा है, हम भाई 5 साल से कुछ हो नहीं रहा। तो हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को हमें खुद लेना पड़ेगा, खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ करके सारी एक्टिविटीज जितनी भी एमवे के कंटेंट है उनको समझना है, और जितना भी जिम्मेदारी है मतलब कि ज्वाइनिंग है, ऑर्डर है, लोगों से रिलेशन बिल्डिंग है, सब कुछ हमें खुद करना है। अगर हम जिम्मेदार हो जाएंगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे सफाई का होता है ना कि हमारी कॉलोनी साफ नहीं है, पर जो लोग जिम्मेदारी लेके अपने घर के आसपास का एरिया साफ करते हैं उनको ये कंप्लेन नहीं होता। सो मेरे साइड से आप म्यूट है भैया। थैंक यू मैम। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि एडीएस का ही है कि पिन नहीं चेंज होता। ओके, पिन बेसिकली पिन तो चेंज होगा, अगर ये सारी हैबिट चेंज होगी तो पिन चेंज हो जाएगा, पहला चीज। ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हम क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, पिन की बजाय प्रॉफिटेबिलिटी पे पहले काम करें। शुरुआत में नए व्यक्ति को हमेशा ये दिमाग में लेना चाहिए कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएं। अगर हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं और अपने टीम में जो लोग आए उनके पिन के बारे में हम चिंतित अगर हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं, तो आपकी पिन ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की हमें अपने आप चेंज हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को बीएफआई जाना है, सपोज कर लीजिए, तो अब वो बीएफआई जाने का क्या तरीका है,
उसका तरीका तो वही है ना कि 3 लाख कम से कम 200 होनी चाहिए। यानी क्या कह रहा है एमवे, 3 परिवार में आप इनकम को बढ़ाइए। वो ये नहीं कह रहा है कि 200 पीवी ले जाइए, 300 पीवी भी हो सकता है, यानी 400 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। तो अगर 600 200 200 और 200 हम अपना कर रहे हैं तो 1200 हुआ। तो हमको अपने डाउनलाइन के पिन के बारे में, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हमको यहाँ पे वरीड होना चाहिए। आपका पिन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा अगर अपने इन दोनों पे काम करते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे और अपने जो लोग हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करेंगे तो डेफिनेटली पिन चेंज होगा। केवल अपने बारे में सोचेंगे तो दिक्कत होगा। तो वहां पे हमें सोचना पड़ेगा। और वहां जो कई बार क्या होता है, थोड़ा सा हम समय लेंगे, कई बार क्या होता है कि हमको ये होता है कि यही कामयाब हो जाए। अब वो नहीं चाहता कामयाब होना, वो अपने लोगों से बात नहीं कर रहा है, वो आपसे बात नहीं करवा रहा है और हम चाह रहे हैं कि वही कर जाए। तो इसको कहते हैं मोह, ठीक है। तो उसको छोड़ करके आपको उनके साथ काम करना होगा जो चाहता है अपनी फैमिली में ग्रोथ के लिए। जो उसको इग्नोर नहीं करिए, लेकिन जो चाहता है उसके साथ समय बिताइए ना। आज हो सकता है वो नहीं चाह रहा है तो उसका टाइम नहीं है, या उसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, उसको सॉल्व आउट करने का अलग तरीका है। लेकिन उसके लिए आप अपने गोल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अपने पिन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो आप उनके साथ काम कीजिए who they want to grow। पिन चेंज करने का सबसे सरल उपाय है कि नई स्पॉन्सरिंग करें। यस, पौधा नया पौधा लगाएं और जिससे टीम में मोमेंटम आ जाता है। यही सबसे बेसिक रूल है। नए एडीआर्स, नए पीसीज को अगर हम लाते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, ये 4 बेसिक का पार्ट है। बहुत बार 4 बेसिक जो है एक समय के बाद लोग थोड़ा कम कर देते हैं। वो कम नहीं करना है, वो रेगुलर करना है। रेगुलर क्यों करना है? डॉक्टर ब्रैच जो आज क्राउन एम्बेसडर है इंडिया के, उनसे पूछा गया था कि आप अभी भी प्लान दिखाते हैं? तो उन्होंने बड़ा बढ़िया आंसर दिया था। उन्होंने बोला पहला आंसर तो ये कुछ कारण है कि हमारी हैबिट खराब ना हो जाए, इसलिए हम प्लान दिखाते हैं, पहला चीज। दूसरा, जो हमारे टीम में हैं लोग, उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर डॉक्टर ब्रैच अभी भी प्लान दिखा रहे हैं तो व्हाई नॉट मी, हमें क्यों नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए हमें 4 बेसिक रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि टीम में 4 आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए तो हम अपनी 4 बेसिक को बंद करके वहीं पे काम करना शुरू कर दिए। तो आप नए सेल्स, जैसे हमारी बॉडी में डेली लाखों सेल्स जनरेट होते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रॉय होते हैं, अगर वो सेल्स नहीं बनेंगे तो आप सोचिए क्या होगा बॉडी का। ये सब जानता है, ये साइंस की भाषा सब जानते हैं। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी नए सेल्स आने अनिवार्य है। यहाँ पे आने से क्या है, हमारे बॉडी में तो बहुत सारे डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन यहाँ पे आने से पुराने जो सेल्स हैं, यानी जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि ये तो ग्रो कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए, हमें इनका समय लेना चाहिए। तो इसलिए अपने वाइड जाइए, अपने टीम को बढ़ाइए, ताकि वो आपका समय जो है, आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट करें और डेफिनेटली लोग उनके पिन को भी चेंज करें। हाँ दिनेश जी, थैंक यू भैया, थैंक यू इतने अच्छे नॉलेज के लिए। फिर अगला फोन हम दया जी से चाहेंगे। दया जी है लाइन पे? दया भैया? हाँ है, म्यूट है, ओपन कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, ये सवाल ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का सवाल है कि लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं जब वो जान जाते हैं कि एमवे बिजनेस कर रहे हैं। तो लोगों के पास कॉल जब जाती है तो लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। इसमें मेरा आंसर यही रहेगा कि सबसे पहले तो अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि हम उससे बातचीत कैसे कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं। थोड़ा दिन तक उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। मतलब आप लोगों को एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम बताते चलेंगे कि एक मेरा मित्र है, बहुत फास्ट फ्रेंड है, वो दिल्ली में है, इस समय भी सेटल्ड है दिल्ली में। और हम दिल्ली गए हुए थे, वहां पर उसको पता था कि हम करते हैं। उठाया फोन और उस दिन मेरा फोन एक बार उठाने के बाद बातचीत हो गई, सब तय हो गया कि शाम में मिलना है, नहीं उठाया फोन वो। अगले दिन मतलब फिर शाम के बाद जब टाइम खत्म हो गया तो रात में फिर फोन करना शुरू किया।
हम नहीं उठाए। और रात को 1 बजे उसका मैसेज आया कि दया यार तुम भी नाराज हो गए हमसे, यही मैसेज था कि तुम भी हमसे नाराज हो गए। तो उसको हम चूंकि जगे हुए थे, बच्चों से मेरी बातचीत चल रही थी, वहां बच्चों को छोड़ने गए थे, तो बातचीत चल रही थी, अभी हम लोग जगे थे, तो फिर उसको मैसेज दिए कि ऐसा नहीं है, हम भी कहीं व्यस्त थे इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाए। कल मॉर्निंग हम लोग 8 बजे मिलते हैं, और 8 बजे मेरी मीटिंग फिक्स हो गई। रात में ही बच्चों से बात करते करते वहीं पर मीटिंग, वहीं पर बच्चों को दिखाना, मतलब उनके दोस्तों को प्लान दिखाना था। हम उसको सुबह मैसेज कर दिए 7 बजे कि हम 8 बजे नहीं मिल सकते, हम मिलेंगे तो 11 बजे मिलेंगे तुमसे। हम अपनी वैल्यू को यदि बढ़ा के रखेंगे तो वो मेरा फोन उठाएंगे, और आज भी वो उठाता है, रेगुलर फोन मेरा रिसीव करने लगा उस समय के बाद से। हम कितनी बार कर रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेरा कहना यही रहेगा कि सबसे पहले जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो वो अपने आप पर काम करें कि हमें किस तरह से बातचीत करनी है और कितनी बार करनी है और कब नहीं करनी है बातचीत, ये भी करना जरूरी है। कब हमें छोड़ देना है, हम तो महीनों छोड़ देते हैं, बात ही नहीं करते हैं। ये रियल घटना, मेरे मकान से करीब करीब दूरी होगी मुश्किल से 500 मीटर की। मेरा फास्ट फ्रेंड है, और वो पीछे में उसको देना था, सब प्रोडक्ट देना था, न्यूट्रलाइट वगैरह, और उस टाइम वो फोन रिसीव करना बंद कर दिया, हम करना बंद कर दिए। आज वो फोन कर रहा है, हम नहीं रिसीव कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम भी व्यस्त हैं कहीं। जब खाली होंगे तो फिर बात करेंगे उनसे। तो हमें कब बात करना है, कब छोड़ना है, ये हमें आना चाहिए। उनकी गलती कुछ भी नहीं है, वो हमारा अपना कहीं ना कहीं कमी है। थैंक यू। थैंक यू दया जी। अगला क्वेश्चन है अशोक भैया से। अशोक भैया बोलिए। क्या है कि प्रोडक्ट से वो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो है जब किसी को प्रोडक्ट दिखाता है तो उससे वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट से तुरंत रिजल्ट आए, ऐसा वो चाहते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं हम बार बार, प्रोडक्ट से तुरंत रिजल्ट। बहुत बढ़िया सवाल है। तो तुरंत रिजल्ट के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे सप्लीमेंट्स हमारे हैं, उनके रिजल्ट्स कम से कम 15 से 20 दिन में सही तरीके से दिखते हैं, है ना। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका इमीडिएट रिजल्ट दिखता है। तो आपको अगर उनको बातचीत करनी है तो पहले उनको, जैसे मान लीजिए अगर न्यूट्रलाइट भी दे रहे, मैं तो यही करता हूँ, न्यूट्रलाइट भी देने जा रहा हूँ तो एसिड का डेमो तुरंत दिखाता हूँ। और सब एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है, सबसे चचेरे भाई बहन है, तो उत्पाद सेम है, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बहुत समझाना नहीं है, उनको ये बताना है कि भैया ये सप्लीमेंट्स है, ये खाद्य पूरक है हमारे, कोई दवाई नहीं है कि तुरंत आपने खाया रिजल्ट आ गया। और दूसरी चीज ये कि हमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, होम केयर परफॉर्मेंस, उसका रिजल्ट आप देखिए, और सब एक ही कंपनी के उत्पाद हैं तो रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू भैया। एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये है कि हम लोगों के अंदर बिजनेस के लिए विश्वास नहीं जगा पाते। एडीएस का क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटर का। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग का जो इन्वायरमेंट है, हम लोग जो बिजनेस करते हैं उसके अंदर ये मीटिंग है, फंक्शंस है, सेमिनार्स है, उनको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने अपलाइन से, एमवे से, और इन जो फंक्शंस हैं उनमें, और प्लस 1 बाय 1 हम वीडियो कॉलिंग करके उनको प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा करके, प्रोडक्ट की जानकारी दे करके, धीरे धीरे उनको यूज करा करके इस फंक्शन में और अपलाइन के टच में लाना पड़ेगा। अपने आप विश्वास बढ़ जाएगा। हम अकेले कितना विश्वास दिलाएंगे वो, लेकिन जो एसोसिएशन होता है उसी से विश्वास आता है कि अरे इतने लोग कर रहे हैं, इतने सारे लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिजनेस काम करता है। तो आपको इस संगत में लाना पड़ेगा, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। तो थर्ड पार्टी अप्रोच का बिजनेस है। अपने अपलाइन के बारे में बात कीजिए, मीटिंग के बारे में। आज जैसे आज ये मीटिंग हुई, आज बहुत सारी चीजें सब लोगों ने लर्न किया, हमने भी सीखा, आपने सब ने सीखा। इसको बताइए कि ऐसा फंक्शन हुआ जहां हमारे बहुत सारे जो सवाल थे सॉल्व हो गए। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, एक्टिविटीज है, उनको उनमें पार्टिसिपेट कराइए और सारी चीजें विश्वास आ जाएगा। हम लोग भी ऐसे ही विश्वास में आए। नहीं, और विश्वास कभी सामने वाले को देख के भी अगर हम
कपल वे में है और कोई एकदम अकेला है और कभी ये गए, तो ये वहीं तक की बातें करते हैं। और विश्वास में आपको क्या दिलाना है, जैसे उनकी हम दोनों गए और दोनों लोग को देखते हैं। लेडीज का सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें होता है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा, हम हस्बैंड वाइफ कहीं जा रहे हैं और किसी को प्लान शेयर कर रहे हैं और हम डेमो दिखाते हैं। अभी तो जैसे डिजिटल वे पे चल रहा है सारी चीजें, तो स्पेशली विश्वास क्या दिखाना था। अभी कुछ ही दिन पहले का हम शेयर भी किए थे अर्चना भाभी से कि कुछ दिन ही पहले की बात है कि कोई प्रोडक्ट ऐसे ऑनलाइन उसको चाहिए था, तो वो हम लोग का कांटेक्ट नंबर देखा और पास में लगा तो वो फोन किए। तो फोन कॉल पे सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में वो जानी समझी सब कुछ, और फिर हमारा कंटिन्यू उनसे बात होता गया और कुछ प्रोडक्ट के हमने उनको पिक्चर भी भेजे और साथ में अपना भी। लेकिन जब उनके हस्बैंड प्रोडक्ट आए लेने तो सिर्फ यही दिए और वो लेके चले गए। तो हम उनसे वीडियो कॉलिंग किए और प्रोडक्ट का डेमो उनके साथ सामने, जब वो अभी प्रोडक्ट सिर्फ ओपन करना चाह रही थी कि हमको कैसे यूज करना चाहिए, तो हम वीडियो कॉलिंग पे थे और उस समय हम मीटिंग से जस्ट उठे हुए थे और वो सामने देखी और उसके बाद वो बोलना स्टार्ट की कि पहले ये बताइए कि आप क्या लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स उस समय हम लोग प्रोडक्ट का ही डेमो कर रहे थे और सामने ऐसे ही बैठे हुए थे और हमारा प्रोडक्ट भी पड़ा हुआ था। तो विश्वास उनका वहीं से बढ़ा कि ये प्रोडक्ट भी अच्छा और यूज भी इसका बहुत अच्छा और सामने से सब दिख रहा था। तो विश्वास के कई तरीके हैं कि वो प्रोडक्ट में विश्वास चाहते हैं कि बिजनेस में चाहते हैं और कपल वे में चाहते हैं किस तरह। तो ये विश्वास के कई कारण हो सकते हैं और वो कहाँ आना चाहता है वो हमारे आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू बोथ। थैंक यू जी, मैम। मैं सुबह में सुमित जी का मैं देख रहा था वीडियो उन्होंने वो जब वहाँ पे अमेरिका में जॉब किया करते थे, स्टार्टअप कंपनीज में जॉब करते थे, तो जब उनको क्लास दिखाया तो पैट कॉकवेन जो है उन्होंने बताया कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अपने ड्रीम हाउस को दिखाया, तमाम चीज़ों को दिखाया, उनकी लग्जरी जो जीवन था उसके बारे में जब उन्होंने देखा तो लगा कि अरे यार ये ऐसी जिंदगी जीते हैं, ये चीजें जीतने की है। तो उन्होंने कुछ चीजें जो दिखाई उस पर उनको फेथ आता चला गया कि नहीं ये तो इतना बड़ा पोटेंशियल। और वहाँ पे बता रहे थे कि वो अमेरिका के बहुत अमीरों में गिनती उनकी होती थी। तो वो क्या है, ये उन्होंने दिखाया अपने अपलाइन के बारे में और उन्होंने बहुत सारी चीजें से दिखा, तो वहाँ पे एक विश्वास आता है। इसी तरह से हमें क्या है, अपने अप्लाइंस के बारे में बात करनी है और उनकी पोटेंशियल के बारे में बातचीत करनी है, तो उससे विश्वास आता है दोस्तों। एसोसिएशन ही विश्वास दिलाता है, हम नहीं दिला सकते। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन संजय जी से है, संजय शशि जी। लाइन पे है? हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर पूछता है कि हम किन प्रोडक्ट के साथ जो है बिजनेस की शुरुआत करें जिससे आसानी से जो है बिजनेस हम कर सकते। स्टार्टिंग फेज में वो किन प्रोडक्ट। वेरी गुड, इसका जवाब मेरी वाइफ देंगे। थैंक यू दिनेश जी। और जब भी कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जब भी ज्वाइन करता है तो वो एक तरीके से कच्चे घड़े की तरह होता है और हमें उसे प्रॉपर तरीके से गाइड करना होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग गाइड करते हैं वो डेली यूज के प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। जैसे कि सुबह अगर हमसे पूछते हैं कि सबसे पहले उठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तो वहां पे ब्रश और पेस्ट हो गया। उसके बाद लेडीज हैं तो बर्तन वगैरह या मेड है जो भी क्लीनिंग का काम करती है तो डिश ड्रॉप हो गया। कपड़े धुलने के लिए हो गया सेट हो गया। मल्टीपर्पज है हमारा एलओसी हो गया। और उसके बाद पर्सनल केयर की भी रेंज है, जैसे कि शैम्पू वगैरह है और एटीट्यूड और आर्टिस्टी जो है मेकअप वगैरह के लिए या फेस क्लीनिंग के लिए क्या चीजें, जो भी डेली यूज की चीजें हम यूज कर रहे हैं। डिसइंफेक्टेड अगर घर में साफ सफाई करना है, जैसे कि कोविड का समय चल रहा है, तो हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है परस्यू है
जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है और उसका प्राइस भी बहुत कम है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो हम अपने प्रोडक्ट के पोटेंशियल बताते हैं, वैल्यूज बताते हैं और उनको उसका डेमो भी दिखाते हैं। उसके साथ उनको बोलते हैं कि पहले आप डेली यूज के प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए। अब सेकंड पार्ट आता है कि अगर कोई हेल्थ इशू है तो हम उनको वो भी सेगमेंट बताते हैं, लेकिन फर्स्ट प्राइमरी जो कंडीशन है उसमें हम अपनी डेली यूज की चीजें प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, ताकि जब वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूज करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो कुछ भी नया व्यक्ति करते हुए देखता है वही करेगा, कहने से नहीं करेगा। तो जब हमने यूज किया तो हम फिर उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको प्रॉपर गाइड करते हैं, तो वो भी यूज करता है। तो कल को वो भी जब नए लोगों से अप्रोच करेगा, बताएगा, तो वही वो गाइड करेंगे। तो थैंक यू मेरे साइड से। और जब ये प्रोडक्ट की लिस्ट बन जाती है, ऑर्डर लग जाता है, उसके बाद फिर हम हेल्थ के बारे में भी, फिटनेस के बारे में भी अवेयर करते हैं थोड़ा सा, घर में किसकी फिटनेस क्या है, क्या हेल्थ के इशू है, कोई है कि नहीं है। तो उसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम विजुअलाइज कराते हैं। जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही हर कोई बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर सके। 180 प्रोडक्ट हैं, जो जहां से स्टार्ट कर सकता है, स्टार्ट करने के बाद उसका माइंडसेट बनाना, ये हमारा काम। बहुत सारे लोग हैं। और एक चीज अर्चना मैम ने बहुत अच्छी बताई, अभी पिछली ट्रेनिंग में भी उन्होंने बताया था कि हमें ये जानना है कि हमारे पास 180 प्रोडक्ट की रेंज है, जिसमें कि एक 6 रुपए के पाउच से लेकर के और एक 30,000 तक का प्रोडक्ट है। तो हम उसको पहले स्टार्टिंग में ही अगर हम उसको बताएंगे कि 30,000, तो कोई भी होगा तो हमारे कहने से सीधे 30,000 का प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा जब तक उसकी वैल्यू नहीं पता। बट डेली केयर की चीजों पे अगर हम फोकस करते हैं तो और उसकी वैल्यू बताते हैं तो वो इजिली जो है उसको एक्सेप्ट करेगा और यूज करेगा, जो भी क्वालिटी कॉन्शियस है। थैंक यू सो मच। दूसरा चीज ये कि ये बहुत सारे ऑब्स्टेकल जो चीजें आती हैं, वो एक्चुअली उस आदमी की पर्सनल प्रॉब्लम है, सेल्फ इमेज लो होने की प्रॉब्लम होती है। टोटल मिला के 2 ही वजह होते हैं, जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है। किसी भी पर्सन के ना कहने का 2 ही वजह होता है, या तो बताने वाले में वो दम नहीं है, या तो सुनने वाले में दम नहीं। अगर सामने वाले का सेल्फ इमेज लो है तो वो भी ना करेगा, और बताने वाले का सेल्फ इमेज लो है तो भी ना करना है, क्योंकि हमारे साथ फिर कनेक्ट क्यों होगा? कोई भी लो सेल्फ इमेज को अपना मेंटर क्यों बनाएगा? तो यही पे बारी आती है घूम फिर के 9 कोर स्टेप्स का। 4 बेसिक्स से हम नेटवर्क तो बनाते हैं, लेकिन इंटरनल जो ग्रोथ है वो 9 कोर स्टेप से ही आनी है। अगर हम बुक पढ़ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सीडी सुन रहे हैं, तो हमारा एक ऑरा बनेगा और सामने वाले के बहुत सारे क्वेश्चन मुंह से ही नहीं निकलने वाले हैं। अगर हमारे अंदर वो दम है, हम अपने इंटरनल ग्रोथ को फोकस कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन सामने वाले का आता ही नहीं, उसको पता है कि वो खाली उसकी समस्या है। हम लोग को कभी-कभार ऐसा होता है कि सवाल ही नहीं मिलता, पूछते हैं कि बताइए कोई सवाल, तो नहीं आता है, क्योंकि उसको विजुअलाइज हो जाता है कि वो प्रॉब्लम उसकी है, उसका सेल्फ इमेज लो है, हमारा नहीं है। कई बार सवाल ही नहीं आते, हम लोग कहते भी हैं कि सवाल पूछिए, पूछते ही नहीं है। तो ले दे के 9 को स्टेप में हम लोगों ने जो पाया है, दिन ब दिन अपने आप को अपडेट करते जाना है। सिस्टम में वो पावर दे दिया है। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू संजय जी एंड शशि जी, बहुत अच्छे से आपने बताया किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, नया डिस्ट्रीब्यूटर। फिर अगला क्वेश्चन समापन की तरफ है, और हम अमिताभ भैया से चाहेंगे कि अपना कुछ इस सेशन पर अपना जो आज का क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये काफ़ी अच्छा है, हमको तो काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे पास अब क्वेश्चन नहीं, अब ये सारे क्वेश्चन आज के जो मार्केट में आते हैं, लगभग हमने सभी क्वेश्चंस को उठा लिया है, सारे पेपर को क्वेश्चन जो थे वो आउट कर दिया। अब यही सवाल मार्केट में आएंगे, इसके अलावा हमारे हिसाब से नहीं आने वाला है। इस पर हम अमिताभ भैया से कुछ चाहेंगे कि अमिताभ भैया कुछ हम लोगों को टीचिंग करें और इसके आगे की बात। थैंक यू दिनेश जी, बहुत ही शानदार आज आपने जो है प्रश्नों की झड़ी लगा दी और बड़ा
चुन चुन करके प्रश्न आपने जो है, और स्पीकर को भी पकड़ा कि किस स्पीकर से क्या पूछें, बड़ा रैंडम सारे, और किसी स्पीकर को ये नहीं पता था कि उनसे क्या पूछा जाएगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं उनके क्वेश्चंस निश्चित रूप से, जो भी मन में डाउट होगा, इफ एंड बट होगा, वो दूर हो गए होंगे। क्या लगता है, आप लोग हाथ उठा सकते हैं कि डाउट आपके दूर हो गए, या अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं किसी के? ग्रेट फ्रेंड्स, समझना हमको यही है कि अब जब पेपर आउट हो गया, हमको पता चल गया, तो अब हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको फिर से क्या करना है, आज बैठ करके फिर से अपनी नेम लिस्ट बनानी है और अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। आप अपने ड्रीम को फिर से लिखिए और देखिए कि आपको क्या क्या लाइफ में चाहिए। केवल मनी नहीं, व्हाटएवर, कुछ भी आपका इमोशनल ड्रीम हो सकता है, आप उनको लिखिए और फिर उसके बाद नेम लिस्ट लिखिए, और उसके बाद फिर जो है उस पर एक्शन की प्लानिंग कीजिए, स्ट्रेटजी कीजिए कि हमको कब जो है प्लैटिनम जाना है, क्या करना है, हमको BFI कब जाना है, BBI कब जाना है, अपनी प्लानिंग करिए और फिर उस पर अपने अप्लायंस से मुहर लगवाइए। थोड़ा सा जो इजी गोल है उससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर रहिए, क्योंकि इजी गोल जो है अचीव करने में आपको भी मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा टफ रखेंगे तो आप एफर्ट आपका बढ़ जाएगा। जैसे जयदेव जी ने एक बड़ा बढ़िया प्रश्न किया था कि अगर 30 जून को ये पता चल जाए कि आपका 9000 पीवी है तो आप क्या करेंगे। तो लोगों ने बोला ना 1000 पीवी का बिजनेस निकाल लेंगे दिन भर। तो फिर उन्होंने बोला कि तो आप उसको 1 तारीख को क्यों नहीं करते। किसी ने जवाब दिया था कि 500 पीवी कर लेंगे, 500 पीवी ले लेंगे। तो 500 पीवी कर लेंगे तो उनका था कि आप 1 तारीख को 500 क्यों नहीं कर लेते। यानी अपने बिलीफ को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। फ्रेंड्स, आज बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, बहुत ही ज़बरदस्त जो है, और दिनेश जी को हम चाहेंगे जोरदार उनके लिए क्लैप हो, और जितने भी हमारे संजय जी, अभय जी, उसके बाद फिर जो है सीमा जी का भी नाम ले लें, दया जी, उसके बाद अशोक जी, रेखा जी, अर्चना जी, सभी लोगों ने जो है बहुत अच्छा जो है अपना आंसर्स दिए। और आई थिंक आपको इस बिजनेस को डुप्लीकेशन का बिजनेस कहते हैं ना, नकल मारने का बिजनेस करते हैं, आपको नकल मारना है। हम लोगों ने इस सारी चीजों को मनोज जी, सुमित जी, तमाम लीडर से सीखा है, वही नकल मारते गए और लोगों को उसी की हैबिट डलवानी है। पढ़ाई में नकल नहीं मारना है, वो मना कर रहा था, लेकिन इस बिजनेस में जितना नकल मारेंगे उतना आप आगे जाएंगे। तो हमारे साथ कुछ नए फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, थोड़ा हम उनसे बात करेंगे और कुछ पुराने से भी करेंगे कि आज के सेशन से उनको क्या फायदा मिला, उनको क्या लगता है अपनी लाइफ में। तो एक कपल काफी देर से बैठे हुए हैं, तो मेरी वाइफ कॉल करेंगी। ओके और बहुत हम लोग स्टार्टिंग से नोटिस कर रहे हैं और बहुत ही डिजर्विंग, बहुत अच्छा लग रहा था कि आप बहुत लर्निंग एटीट्यूड में आप दोनों बैठे हुए हैं। निलय श्रीवास्तव। 1 मिनट, अभी सब लोग ओपन कर सकते हैं। 1 सेकेंड, हम अनम्यूट कर रहे हैं। यस, अब आप ओपन कर सकते हैं। एक मिनट। हाँ, हेलो, हाँ नमस्कार अमिताभ जी। नमस्कार रचना जी। बहुत ही अच्छा आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन था, आज का सेशन था क्वेश्चन आंसर वाला, और सीखने को ही मिला है इससे। सर पहले आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं संदीप कुमार श्रीवास्तव, मेरी वाइफ प्रियंका श्रीवास्तव। ओके, आप लखनऊ से जुड़े हैं? जी हाँ, लखनऊ से। हाँ, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, नाम से वाकिफ थे लेकिन आज जी। ओके, प्रियंका जी तो काफी हाईलाइटेड है, तो हम चाहेंगे प्रियंका जी भी जरूर कुछ बात करें हम लोगों से। हाँ, हाईलाइट जी, मैं हाउसवाइफ हूँ। और बस आज बैठे थे तो देख रहे थे, आज काफी कुछ सीखने को मिला है हम लोग को। ग्रेट। सो अब ये हम लोग कह सकते हैं कि ये बिजनेस अब करना हमारे लिए आसान है, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने के बाद। हाँ, करना तो आसान है, अब कोशिश करेंगे आगे इसके बाद अच्छे से। बिल्कुल प्रियंका जी, हम कहेंगे कि हम लोग इसको डन किया जाएगा
कोशिश क्या करना है, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा मानना है कि जैसे हम जॉब पे जाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम जॉब पे जाते हैं, हम शादी करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम शादी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लाइफ के जो पक्के डिसीजन होते हैं वहाँ हम डन करते हैं, है ना। तो इस बिजनेस को हम सब मिलके, आप दोनों, हम दोनों और संजय जी और शशि जी सब मिलके इसको डन किया जी जाएगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के जिंदगी में रंग भरा जाएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात वेलकम करके। हियर और बहुत Thank you. सारा कांग्रेचुलेशन। और हम लोग एक जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं अपने नए फ्रेंड्स के लिए। वीडियो ओपन कर लें सब लोग, ताकि हम और लोगों को भी कॉल कर सकें। इसके बाद हम विवेक यादव जी जुड़े हुए हैं। विवेक जी से हम चाहेंगे कि वो वीडियो ओपन करें और थोड़ा बातचीत करें। विवेक जी, विवेक जी अगर आप आवाज सुन रहे हो, पलक नाम से जुड़े हुए हैं। हेलो। हाँ बोलिए विवेक जी। हाँ सर। और सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार और बताइए सर। बढ़िया बढ़िया, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और नाम सर विवेक कुमार यादव है। मैं फार्मेसी में काम करता हूँ, मैं फार्मा वर्कर हूँ। और अभी मैं करीब आप समझ लीजिए 2 साल हो गया आपके साथ जुड़े हुए आप, लेकिन मैंने अभी कुछ किया, ज्यादा कुछ किया नहीं। एक हिसाब से जानिए कि 0 से ही मैं अभी वही हूँ जहाँ था मैं। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं ना लोगों के, कैसे किसको टैकल करना है, किसको क्या प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीजें आज के सेशन में मुझे बहुत क्लियर हुई। ग्रेट, हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। विवेक जी, आप अगर रेगुलर जुड़े रहेंगे तो बिजनेस अभी तक भले 0 है, लेकिन 0 से हीरो बनने में बहुत समय नहीं लगता। तो आपको ये बिजनेस ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कैसे जो है 0 से हीरो बने। और नहीं जब सर, आप इसके लिए मुझे कोई हताशा निराशा नहीं है कि मैंने शुरू नहीं किया या मैंने कुछ कमाया नहीं। तो मैंने कुछ गंवाया भी नहीं है, सीखा ही है कुछ। यस, ग्रेट ग्रेट, वेलकम। आज आप जो है स्टार्टअप किए और वीडियो अपना ओपन रखे, जिससे मुझे क्लियर हुआ कि हाँ विवेक जी आप जो है जुड़े हुए हैं। सर क्या है ना, आज बच्चों का भी वो इनका समर वेकेशन का कुछ फंक्शन भी चल रहा था ना, इसी चक्कर में मैं इधर उधर उनके पास ही बैठा था। उनका अभी खत्म हुआ था, फिर वो बेटी आके एक बार अब वीडियो स्टार्ट करके गई थी, फिर इसके बाद ओके ओके, सो वेलकम हियर और कांग्रेचुलेशन। और अब जैसा हमने प्रियंका जी को बोला, वैसे ही आपके लिए भी है कि आप लोग पहला कदम उठाइए, आप और आपकी वाइफ। सुमन भी यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है एक छोटे से बच्चे के साथ, और हम सब लोग मिलके इस बिजनेस को अपनी लाइफ के लिए, अपने खुशियों के लिए एक नए मुकाम पे ले जा सकते हैं, जहाँ से हमारी खुशियाँ कनेक्ट हैं, जहाँ से हम सुख और दुख को सही तरीके से फील कर पाए। ग्रेट सो वेलकम हियर। तो हम लोग एक जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं विवेक जी के लिए। इसके बाद हम लोग जो है कॉल करते हैं। कुछ नए फ्रेंड्स अगर हैं जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो आप सब जरूर चैट कर दीजिए या वीडियो ओपन करके हमें बता दीजिए। ओके, हम लोग के साथ बॉम्बे से सुमन जी जुड़ी हुई हैं। सुमन जी हालांकि बहुत ही लर्निंग एटीट्यूड और बहुत वो अच्छी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बट हम आज चाहेंगे कि क्या कोई सवाल ऐसा था जो रुका हुआ था जो आज क्लियर हुआ। सुमन जी नमस्ते सभी लीडर्स को नमस्ते। मेरा नाम सुमन है और मैं मुंबई से हूँ। मैम आवाज आ रही है? यस यस, बिल्कुल फाइन। आज बहुत अच्छा लगा, जो सब सवाल थे कि कैसे किसको बोले, कैसे किसको प्रोडक्ट दे, बहुत अच्छा लगा। आजकल तो ये है कि सबको अच्छी चीजें चाहिए, चाहे वो थोड़ा महंगा क्यों ना हो। भैया ने जैसे कहा ना कि हाँ टीवी अलग अलग मिलता है, तो मैं सबसे अच्छी वाली जो रहती है कि वही सब लोग पसंद करते हैं। और अपना जो प्रोडक्ट है तो वो तो बहुत ही अच्छा आएगा, उसको तो देने किसी को दो भी तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं हाँ देखो पहले यूज कर। ये है कि एक बार इंसान यूज करेगा ना तो फिर उसको यूज ही करना है, अच्छा ही लगेगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। बस इतना ही बोला था। थैंक यू।
ओके सुमन जी, सुमन जी के लिए भी हम लोग एक ज़बरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं। और अब हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं सुनीता जी। हम चाहेंगे सुनीता जी बहुत ही सीरियस एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी आज कुछ फीलिंग शेयर करें कि कैसा फील कर रही हैं आज के सेशन के बाद। सुनीता जी। आप सबको मेरे नमस्ते। नमस्ते। आवाज आ रही है? यस यस, आवाज आ रही है क्लियर। आज तो दिनेश भैया बहुत सारे सवाल हम सब लोगों को सवाल हुए पूछे और हम लोग सुन के बैठ के बस जवाब ही सुन रहे थे कि कैसे किसको क्या करना है, कैसे प्रोडक्ट देना है, कैसे लोगों के साथ रिलेशन बन के रखना है। मेरे एक दो क्वेश्चन भी थे लेकिन उन्हीं का था क्वेश्चन और जवाब भी मिल जा रहा, हम जो बैठे कुछ बोले। और ये सब तो हम लोग को सीखने को ही मिला है, आज की मीटिंग में सीखे ही हैं। और सवाल एक है भाभी आपसे इस तरह पूछना चाहती हूँ कि हमारे न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि ड्रिंक करने की लत छुड़ा सके? आवाज जा रही है? यस यस, स्पेशली कंपनी ऐसा कोई नॉर्म्स या ऐसा कोई बात नहीं करती है कि कोई ड्रिंक करता है तो ये प्रोडक्ट से छूट जाएगा। बट अगर आप रेगुलर उनको इस माहौल में लाएंगे और रेगुलर आप अपने अपलाइन के टच में रखेंगे, एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए किसी भी दूसरी तरफ रीज़न जाता है कि वो या तो बहुत स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है, तो पहले उस रूट कॉज पे जाके हमें काम करना है। पहले ही जो बहुत ड्रिंक करता है वो पहले दिन आप छुड़ाने की कोशिश मत करिए, तो उनको उस रूट कॉज तक ले जाइए कि रीज़न क्या है, वहाँ क्या दिक्कत आ रही है। आप अपने अपलाइन के टच में या अपने मेंटर के टच में धीरे धीरे ले आइए। मे बी हम लोग एक कोशिश एफर्ट कर सकते हैं, पर कंपनी की तरफ से ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स ड्रिंक करना छुड़ा सकते हैं, बट आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। बीच में डिस्कनेक्ट हो गए आप। ओके सुनीता जी हम आपसे फोन पे बात कर लेंगे, राइट? आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है? हाँ ओके, तो सुनीता जी के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग साथ जुड़े हुए हैं सुधीर चौरसिया जी। सुधीर एंड अंजू चौरसिया जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अपना परिचय दें और क्या क्लैरिटी हुई? जी सर, मैं सुधीर चौरसिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज ए पोस्ट मास्टर में कार्यरत। वैसे तो आप भी जानते हैं, आप भी बिजनेस से रिलेटेड है और हमारा और आपका डिपार्टमेंट थोड़ा सा अंतर कह लीजिए तो एक ही है। पब्लिक रिलेशन हम लोगों का बहुत जबरदस्त रहता है और कहें तो ये कह लीजिए कि मैं अपने एक कह लीजिए हमारे मतलब कि गुरुजी ही लगेंगे। 2016 में वो रिटायर हुए और संजोग से कोविड के चक्कर में उनकी 2-3 महीने हमारी मुलाकात नहीं। संजोग की बात थी कि मैं उनके यहाँ गया, जाने के बाद ऐसा लगा कि भाई वो तो किसी चीज से परेशान है अपनी वाइफ को लेकर के। और वहां पर जो है कि मैं एक्चुअल में अपने बिजनेस की शुरुआत एक ग्लिस्टर, एक साबुन और एक तेल से करने के लिए गया और वहां पहुंचा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इनको जो है कि न्यूट्रीलाइट के वो प्रोडक्ट चाहिए जो इनकी रिकवरी कराए। और मैं अपने सीनियर संजय जी से तुरंत वहां बात कराया। बात कराने के बाद वहां से मुझे अच्छे बिजनेस भी शुरुआत हुई। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन हमारे आए, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन सभी के सामने आते हैं, मेरे ही सामने नहीं, सभी के सामने आते हैं। लेकिन अब वो किसके पास किस तरह की डीलिंग है, उस हिसाब से अगर वो डील कर ले जाता है तो वही उसकी जो है कि पॉजिटिव। सुधीर जी आपसे प्रश्न है कि आज की मीटिंग से आपको क्लियर हुआ कि हाँ आगे जो है चीजों को हैंडल कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे दिनेश जी ने सारे क्वेश्चन जो कि आम हमारे सामने भी वो क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेश्चन आने से कुछ क्वेश्चन के जवाब तो हमारे पास थे ही नहीं, जो कि दया भैया जो है कि आसानी से उस चीज को बताया कि भाई अगर किसी के पीछे बार बार पढ़ेंगे तो हो सकता है कि निगेटिव थिंकिंग जाए, यार ये एमओए के मतलब कि सेलर है इसलिए जो है कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब समय ना हो तो उससे बार बार बात मत करिए, समय आने दीजिए, समय का वेट करिए, समय जब आएगा तो ऑटोमेटिक जो है कि आपके पास आ जाएंगे। और उनको लगेगा कि आज जो है कि सुधीर जी और संजय जी और आप हमारे अपलाइन की जरूरत है, जिसकी वजह से हमें मदद मिल सकती है, तो वो जरूर हमारे पास आएंगे। तो वो समय का जो है कि थोड़ा सा जो है कि, और अपने वो क्या कहते हैं जिसकी अपने इमेज जैसे उन्होंने कहा कि भाई कहीं कहीं ऐसा लगता है कि आपको लोग छोटा देख रहे हैं, तो उसको भी बरकरार रखना, ऐसा नहीं है कि उसको जो है कि अपने अस्तित्व को खो देना है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिले और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी मुझे इस मीटिंग से ऐसे ही सीखने को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया सुधीर जी। मेन आज की मीटिंग का पर्पस यही था कि आप सभी के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हों, ताकि जो भी चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस को आप आसानी से आप जो है उसको सॉल्व कर सकें, ताकि आप अपने सक्सेस के पथ पे आगे बढ़ते जाएं फटाफट जो है। इसका पर्पस यही है। तो जितना आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि ले दे के यही क्वेश्चंस जो पूछा है दिनेश जी ने, यही क्वेश्चंस आते हैं और ये सब आप ही लोगों से क्वेश्चंस लेकर के ही सब उनको दिया गया था कि इस क्वेश्चंस को आप पूछिए, ये मार्केट में क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग के साथ अंशु जी जुड़ी हुई हैं, अंशु रस्तोगी जी, और बहुत ही पैशनेट होके बहुत एक्टिवली बिजनेस कर रही हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कुछ बताइए कि कैसा लगा आज। अंशु जी। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। वीडियो ओपन कर सकते हैं, कर दीजिए। ओके मैम, नमस्ते जी। और आज मीटिंग में सुन के सारे क्वेश्चन आंसर सुने तो बहुत ही अच्छा लगा और सारे डाउट्स भी क्लियर हुए। जैसा मैम आपने बताया कि हमें अपने फोकस के फोकस पे नहीं हटना है, रिलेशन तो बिल्ड करनी है लोगों से। हेलो यस आवाज आ रही है। यस बोलिए। जी मैम, जैसे हमको लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए रिलेशन तो बिल्ड करनी है, लेकिन हमको उसी में उलझे नहीं रह जाना है, अपने फोकस पे भी ध्यान देना है। मतलब जो हमारा बिजनेस आगे बढ़ाने का है और चीज़ों को समझने का है। तो अच्छा लगा मुझे समझ के इन चीज़ों को, और आगे भी इन चीज़ों को सीखती रहूँगी। थैंक यू। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया अंशु जी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हम लोग एक क्लैपिंग कर सकते हैं अंशु जी के लिए। इसके बाद जो है मुनिंदर जी से हम बात करना चाहेंगे कि मुनिंदर जी और बबीता जी जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तो मुनिंदर जी, आज आपके जो मीटिंग अटेंड किया आपने, तो आपको क्या क्लैरिटी हुई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप बताएं, अपना परिचय दें। मुनिंदर जी पहले अपना परिचय दें, उसके बाद बताएं। मैं मुनेन्द्र त्रिपाठी हूँ, बैंकर हूँ, अभी मैसूर में हूँ। और आज के सेशन से लगभग जो सारे क्वेश्चन जो हम प्रॉस्पेक्ट पे जाते हैं उससे अपना प्लान दिखाते हैं, तो जितने क्वेश्चन उसके होते हैं लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो गए। और मुझको जो क्लियरिटी हुई, मेरे साथ तो दया सर ने बताया ना, मेरे साथ तो ये घटना भी हुआ था। मैं एक से सर बात करके और इलाहाबाद गया था उससे दिखाने के लिए। मेरा भी बहुत फास्ट फ्रेंड था वो, हर स्कूल लेके, और इलाहाबाद जाने के बाद वो मेरा फोन ही रिसीव करना बंद कर दिया। इस चीज को उस टाइम पे सही से डील नहीं कर सके थे, क्योंकि शुरुआत में ये रहता है ना सर कि इसे जोड़ना ही जोड़ना है, कैसे भी अपने से इसको बिजनेस में लाना ही है। तो बार बार कॉल करने से मुझे लगता है कि ये उसको इस तरीके से फीलिंग चली गई कि ये तो बस पीछे पड़ा हुआ है। हेलो, आवाज पहुंच रही है सर? हाँ आ रही आवाज। बबीता जी, हाँ, तो और भी चीजें हैं, जैसे मैडम जैसे अर्चना मैम ने बताया है कि ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ बहानेबाजी होते हैं, माइंडसेट के क्वेश्चन है।
एक दो क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मुझको और पैसे की जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन सिर्फ बहानेबाजी है और कुछ नहीं है। और उसका रीजन यही है जो दया सर ने बताया कि लोगों को इस बिजनेस की मतलब रियल नॉलेज नहीं है। बस जो मार्केट में राय बहादुर लोग हैं उनसे जो सूचना है उनको पहुंची है, उसी तरीके की उनकी इमेज उनके दिमाग में बसी हुई है, इसलिए वो बहानेबाजी करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन की। ओके, तो बाकी आप बबीता बबीता जी बताएं। भी कुछ शेयर कर दें। हाँ भैया भाभी नमस्ते, सभी को नमस्ते। सब लोगों ने बहुत अच्छा मतलब जो भी डाउट था क्लियर हुआ, बहुत सारी बातें आज समझ में आई, सेशन से सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि अभी संजय सर ने बोला कि मतलब किसी को बताने के लिए अगर वो नहीं कुछ समझ पा रहा है तो या तो उसके में कमी है या तो हमारे में कमी है, तो मैं उसे समझा नहीं पा रही हूँ या तो खुद समझ नहीं पा रहा है। तो इस चीज को मतलब समझना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर फोकस और बिलीव है तो उससे आदमी आगे कर सकता है सब कुछ। बिल्कुल, आप सब बहुत अच्छा कर सकते हैं और बैंगलोर में एकदम धूम कॉन्फिडेंस है। मचाइए। हम लोग चाहते हैं कि बैंगलोर में हम सब आए और मस्ती करें। तो खूब धूम मचाइए वहाँ, अच्छा बिजनेस बिल्ड करिए। आप दोनों कर सकते हैं। ग्रेट, भाभी। यस, बहुत बढ़िया। हम लोग एक डेफिनेटली clapping क्लैपिंग कर सकते सकते हैं। और डेफिनेटली इन्होंने बोला ना कि आप बैंगलोर में बहुत अच्छा कर सकते हैं और साउथ में बिजनेस को ले जाने के लिए ही शायद आपका ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। तो बिलीव कीजिए और उस वातावरण में जितना ज्यादा लोगों को ला सकते हैं वो ले आइए सारे लोग। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और अभी अगर सारे लोगों से बात करें तो हमको लगता है कि 9 बज जाएगा। ठीक है, लिहाजा हम सिर्फ अभी जो है समापन करने की तरफ बढ़ेंगे। तो एक लाइन में सबसे पहले हम चाहेंगे कि संजय जी, फिर अभय जी, फिर दया जी, अशोक जी, एक लाइन में कि क्या मैसेज आप दे रहे हैं पूरी टीम को। तो सबसे पहले संजय जी। थैंक यू भैया। सबसे पहला और एक ही मैसेज है, सिस्टम प्रूवन है, एमवे प्रूवन है। अब बचा कौन प्रूव करने के लिए? हम ही लोग। हमें प्रूव करना है कि हम एक जेन्युइन पर्सन है कि नहीं है, ग्रोथ के लिए जेन्युइन है कि नहीं है, हमारे प्रयास जेन्युइन है कि नहीं है। और वो आएगा प्रयास में जेन्युइन पावर तब आएगा जब हम सिस्टम में रहेंगे। अदरवाइज जो हम थे साल भर बाद भी हमारा माइंडसेट, हमारी इनर ग्रोथ अगर वही रहेगी तो रिजल्ट भी वही मिलना है जो अब तक मिला है। हमें डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना है, इनर ग्रोथ करना है। और ये पावर सिस्टम में 9 कोर स्टेप में दिया हुआ है, ये यूं ही नहीं रखा हुआ। किताब पढ़ना, सीडी सुनना, मीटिंग अटेंड करना, इससे कोई पीवी नहीं आती, बिजनेस का टर्नओवर नहीं होता। लेकिन सफल लोगों ने कहा है तो हमें ब्लाइंड फेथ करना होगा, क्योंकि सफल लोग सिर्फ यही राय देते हैं, अपने टीचिंग देते हैं। बाहर की दुनिया में कोई सफल आदमी अपनी कोचिंग नहीं देता। तो मीटिंग, सेमिनार, सीडी से, बुक्स से हमारी इनर ग्रोथ होती है। अगर इस पे हम नहीं है तो साल नहीं 10 साल बीत जाएगा, हमारा माइंडसेट वही रहेगा और हमारी ग्रोथ भी वही होनी है जो अब तक हुई है। तो यही है। थैंक यू भैया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, शशि जी कुछ बोलना चाहें? हाँ, एक लाइन में। हमारी तरफ से यही एक कॉम्पैक्ट मैसेज ये है कि इस एसोसिएशन में हम लोग को बने रहना होगा, अपनी टीम को बांध के रखना है और अपलाइन की उंगली को हमेशा पकड़ के चलना है। थैंक यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभय जी अगर हैं, अभय जी अगर आप हैं यहाँ पे तो आई थिंक कुछ चैलेंज है नेटवर्क का। दया जी, दया जी का भी कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। अशोक जी और रेखा जी, एक लाइन में मैसेज दे दीजिए आप अपना कॉम्पैक्ट। आप म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही। नहीं, म्यूट तो नहीं। म्यूट नहीं है लेकिन आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ भाई। हाँ भाई। हेलो आई। हाँ। हेलो। हाँ हाँ फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्टी अप्रोच का बिजनेस है और अपने अपलाइन और एलओएस और सिस्टम को प्रमोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और आपका बिजनेस अपने आप को ग्रो कीजिए, बिजनेस अपने आप ग्रो कर जाएगा। थैंक यू। मेरा भी यही मैसेज है। थैंक यू।
ये तो वही बात हुई, जो पति कहेंगे वही हम करेंगे। हम लोग भारतीय स्त्री है ना, पति के एकदम पचिन्हों पे चलने वाले। चलिए एक लाइन में अर्चना जी आप अपना कुछ बात करिए। बस यही है कि अपने अंदर ही चेंज करना है, सब कुछ अपने माइंडसेट को बढ़िया रखना है, और बाकी आप सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपनी पावर को पहचानिए। ये अपलाइन लोग सारे जो ना वही हैं जो जान के काम करते थे हनुमान जी की शक्ति को जगाने के लिए। तो पावर तो एक्चुअली आप सबके अंदर ऑलरेडी है, और अब जो खोज में जाना है वो अपनी सीता यानी कि अपने आनंद के खोज में हम सबको जाना है। वही हम सबका खोज है। और आपके सारे अपलाइन, आपके सारे मेंटर आपकी शक्ति को बार बार याद दिला रहे हैं। तो आप हनुमान जी की शक्ति को फील करिए जो है ऑलरेडी आप सबके अंदर, बस उसको महसूस करना है। एक्शन में अब इस समुद्र को लांग जाइए और बाकी अपने आनंद तक पहुंचिए। फ्रेंड्स, हम एक ही चीज बोलेंगे, अपना रीजन निकालिए, अपना वाई निकालिए कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या हमारे प्रेजेंट जॉब, हमारे प्रेजेंट ऑक्यूपेशन से क्या हम पूरा कर पाएंगे। अगर आंसर आता है हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि करें ना करें, लेकिन अगर नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हम ये कहेंगे जो काम करना ही है उसको करके ख़त्म कर दीजिए। फिनिश द रेस, इस रेस को फिनिश करिए। अपनी एक डेडलाइन बनाइए कि हमें प्लेटिनम कब जाना है। 2023 में एमवे सिल्वर जुबली बना रहा है। हम यहाँ से जो विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि आप सब 2023 में प्लेटिनम से एंड अप जा सकते हैं, और साथ में हम लोग एक अपनी ट्रिप्स पे रहें, साथ में एंजॉय करें, साथ में मस्ती करें, उसका एक अलग आनंद है। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है, 10,000 रुपये महीना जो है जमा करिए। 2023 में आपके पास 2.5-3 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। उस 2.5-3 लाख को खर्च करके जाइए फॉरेन ट्रिप्स पे, लेकिन डिसाइड कर लीजिए कि हमको 23 में जाना है। चाहे पैसा खर्च करके जाएं, चाहे बचा के जाएं। आज पति पत्नी आपस में बात करिएगा कि क्या करना चाहिए, क्या उचित रहेगा, खर्च करके चलना चाहिए या बचा करके। खर्च करके जाएंगे तो आपको डिफरेंट माइंडसेट के लोग मिलेंगे तब भी लोग, आप जिस भी ट्रिप पे जाएंगे, जिस कंट्री में जाएंगे, वहां लोग घूमने वाले मिलेंगे। लेकिन बचा के जाएंगे तो आपको सेम माइंडसेट के लोग एक साथ मिलेंगे, कई लोग, हजारों लोग जो उस एमवे की ट्रिप पे रहेंगे साथ में। काम इससे आसान बिजनेस कुछ नहीं फ्रेंड्स। लिस्ट बनाइए और डेली बेसिस पे बातचीत कीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के कीजिए। जब जिसको मौका मिले उसको वो करे। कंपटीशन मत करिए कि नहीं ये नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करेंगे, ये कंपटीशन मत रखिए। जिसको भी मौका मिलता है कीजिए, और दोनों अपने पार्टनर्स के इनर ग्रोथ पे काम कीजिए, उनको ले आइए, उनको बोलिए कि नहीं आप कर सकते हैं। अमिताभ जी, अर्चना जी में कोई ऐसा खास नहीं है, अशोक जी, रेखा जी में ही केवल ऐसा खास नहीं है, संजय जी, शशि जी में ही ऐसा कोई खास नहीं है। तो सारे लीडर्स में ऐसा कोई खास नहीं है, आप सबके अंदर भी वो सारी चीजें हैं, सब कुछ है। और हम लोग वैसे भी रिलेशनशिप के मतलब पहले फॉलो करते हैं, जिस कंट्री में है वहाँ पहली प्राथमिकता ये होती है कि रिलेशंस पहले बाद में व्यापार। ये बिजनेस भी वही करता है कि हमें रिलेशंस पहले बाद में व्यापार। तो फ्रेंड्स, फोन उठाइए, फोन लगाइए, और आपका समय शुरू होता है अब। इस मीटिंग के बाद स्टार्ट करिए। ओके, गुड अमन। ठीक है, लेकिन बस वही है कि उसको हड़बड़ाहट में एकदम से मत शुरू हो जाइए, आज का सेमिनार मत सुना डालिए, ठीक है, कि उसको पूरा सुना डाले, ऐसा मत करिए। उसको प्रेम से वही बात करनी पड़ेगी जो अशोक जी ने पहला फार्मूला दिया था, FORM। पहले फैमिली कैसी है इस पेंडेमिक में, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, फिर उसको रिक्रिएशन के बारे में, देन मैसेज। ये फार्मूला है, ये हमेशा तो काम करेगा। तो और दिनेश भैया के लिए भी हम लोग एक जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन को सजा करके, और हम ये तब से ये सोच रहे हैं कि भैया के दिमाग में ये बात आई कहाँ से कि कैसे किससे कौन सा सवाल करना है। मेरे लिए तो यही बहुत एक दिमाग में चल रहा है कि ये सवाल का डिवीजन कैसे आपने किया है। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही आज का सेशन बहुत ही शानदार था, और आपने जो भी डिसाइड किया वो बिल्कुल फिट हुआ, बिल्कुल 100% ये सटीक गया है। सो हम लोग की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और क्लैपिंग। ओवर टू आगे भी भैया इसी तरह के कुछ होते रहे क्वेश्चन आंसर सेशन जो है, आगे भी हो तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल होंगे दिनेश जी, बिल्कुल होंगे।
और अब आपको हैंडओवर कर रहे हैं। आप सबको जो है अपना थैंक्स बोलते हुए मीटिंग के समापन की आप घोषणा करें, क्योंकि होस्ट आप हैं। पार्टी यही है कि होस्ट ही जो है वो समापन की घोषणा करें। थैंक यू, थैंक यू। तो आज की मीटिंग हमें आता है कि सभी लोग जुड़े थे, सभी लोगों को कुछ न कुछ लर्निंग जरूर मिली होगा, और आज की मीटिंग हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। तो आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त। Okay friends, go Diamond to all of you.